हाँ गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू कहानी। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किसी एक ट्राइबल विलेज के अंदर, जहाँ पे कुछ लोग किसी लड़की को बुली कर रहे होते हैं कि सीरियसली इसे छूते हैं, भाई ये कितनी सॉफ्ट स्किन वाली है। एक फॉक्स गर्ल होती है, वो कहती है कि मुझे छूना भी मत। तभी एक आदमी, उसको होश आता है कि अरे साला, ये क्या हो गया। अरे यार, मैं कहाँ गया। लोग कहते हैं कि पीटो इसे, वो कहता है कि इसने मुझे काटा, मार दो इसे। वो कहता है कि क्या हो रहा है, तो वो बाहर जाके देखता है, तो वो देखता है एक फॉक्स गर्ल जो कि एक स्लेव होती है। वो कहता है कि इसे पीटो। लीयू, वो नो वंडर कि ये लीयू उसे इतनी ज्यादा हेट करती है। मतलब लीयू एक अच्छा इंसान नहीं है। वो कहता है कि ये किस फैमिली की है, वो तो मिजरेबल है। वो कहता है बेचारे को कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है। वो कहता है कि मेरी फैमिली के स्लेव तो ऐसा नहीं है। वो कहता है कि ये क्या यार, मैंने एक चीज कहीं देखी है, ये लड़की तो एक नोवेल की फीमेल, हाँ फीमेल विलन है। ये यहाँ कैसे, जिसको आखिरकार एक बंदा होता है जिसका नाम होता है लीयू, ये उसकी स्लेव होती है। इस लड़की का नाम है कुफू। हाँ, उस नोवेल का नाम था द सेवन विलनेस आर हीरोज एंड जो कि ऑब्सेस्ड विथ मी। ये नाम था ना शायद कहानी का। हम मैंने उसके अपने क्लासेस को स्किप करके मैं यही कहानी पढ़ा करता था। 2 रात 3 दिन तक मन लगा था ये कहानी पढ़ता रहा था। सच में बहुत कमाल की है, इसको ऐसा लाइव देख के मजा आ रहा है। हो कहता लियो क्या हाल है तेरे। उधर वेट है, एक मिनट, ये मुझसे बात कर रहा है। बता मेरे साथ आ। वो देख तेरी स्लेब भागने की कोशिश करी थी, हम लोगों ने उसे पकड़ लिया। उधर वेट वेट वेट, ऐसा मत बोलना कि मैं मर के इस नोवल में आ गया, मजाक मत करो मेरे साथ। तभी हम देते हैं उसके सामने आता है सिस्टम कि यो यो कैसे हो साले गंजे फूके हुए साले, क्या हाल है तुम्हारे, वेलकम टू द नोवल वर्ल्ड। क्या हाल है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, तुम्हारा सिस्टम हूँ। चलो मैं तुम्हें सीधा डायरेक्ट पॉइंट बताता हूँ। मैं हूँ डिंग डिंग। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि तुम इस कहानी के जो कैनन कैरेक्टर है ना, तुम एक छोटे से वो कैनन कैरेक्टर बन चुके हो, जिसमें जो ये पहली विलन है ना कुवू, तुम इसके क्या बोलते हैं मालिक हो, समझ गए ना। बोलते क्या कह रहे हो, यानी कि मैं इस कहानी में एक कैनन कैरेक्टर बन चुका हूँ, यानी मैं विलन स्पॉट पे आ चुका हूँ। बोलता हाँ, देखो समय नहीं है बताने का, वास्तव में मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहूंगा, इसका जो करप्शन वैल्यू है ना वो बहुत बढ़ चुका है। मतलब कि नेगेटिव पॉइंट तुम्हारे प्रति बहुत बढ़ चुका है। ये तुमसे बहुत ज्यादा ही नफरत करती है, हद से ज्यादा ही, समझे। और यदि अगर एक बार ये 5 स्टार पे चला गया, मतलब कि 5 स्टार नेगेटिव पॉइंट हो गए, तो तुम तो मारे जाओगे। उसका दोस्त कहता है कि हाँ देखो जी, ये देखो, और हम देते हैं उसके ऊपर अंडे फेंकता है, तो वो कहता है कि ओए ये तू क्या कर रहा है। वो उसके सामने आता है कि यदि तुम में से किसी ने इसे हाथ भी लगाने की कोशिश की, साले को जिंदा गला जला दूंगा। एक लड़की कहती है कि वाह, आखिरकार ये अब अपनी स्लेव को प्रोटेक्ट करा है, क्या हुआ इसे। होता ओ नो बॉस, आप इसकी क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली आप इसकी डबल बेइज्जती कर रहे हैं। होते क्या, अरे यार मैं तो इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे यार मैं तो स्टूपिड हूँ, मैं ट्रांस माइग्रेट करके आया हूँ, मैं कुफू का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट विलन हूँ। मैं इतने समय से इसे बुली कर रहा था, सडन अचानक से इसके प्रति संपत्ति जागेगी तो यार कुछ गलत होगा। नहीं, ये मेरी औरत है, समझे। अगर मैं इसके साथ जो करूं वो मान्य रखता है, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, तबाह हो जाओ यहाँ से। वो तो मैं जानता था, अचानक से साला ये कैसे चल गया, मतलब कि चेंज हो गया, मतलब जलेसी के कारण क्या, चलो छोड़ा यार। वो कहता है कि इससे दूर रहना, समझे, ये मेरी है, मेरे लिए जीती है, मेरे लिए ही मरती है, समझे, सिर्फ मेरी। और हम देते हैं, वो उसे देखता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें क्या। वो उसे वहां लेके जाता है कि चलो घर के अंदर, समझी। वो कहती है फाइनली इसका थोड़ा वो रुका तो है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो कहता है कि मेरे पेशेंस का इंतहाम मत लो, वो अंदर चलो। वो बहुत गुस्से में होती है उसको लेके, जिसको देख के लड़की कहती है कि इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, सच में ये तो बहुत ज्यादा ही अलग है। फिर वो उसे धमकाने भी लगता है कि चुपचाप अंदर चलो। वो उसे जैसे तैसे अंदर लेके जाता है, पर वो वहां नीचे ही गिर जाती है। वो कहता है कि अरे यार मैं क्या करूं। तो हम देखते हैं वो फिर लेके जाता है, वो सिस्टम से बाद में अपना पैकेजिंग मांग रहा होता है कि भाई कुछ पैके वैके के दो, या बिगनर हूं मैं। वो कहता है कि देखो हम तुम्हें स्टार्टिंग के 10 पॉइंट दे सकते हैं जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो कुछ बहुत खरीदने के लिए, क्या खरीदोगे। वो कहता है क्या खरीदूं आखिरकार है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि इस प्रकार से आया हूँ, चलो देखता हूँ पैकेजिंग पॉइंट में क्या मिलता है। ओह ये सारी ड्रेस है, पर ये सब कुछ तो बंद है। तो उसे वहाँ एक सबसे सस्ती सी ड्रेस भी दिखती है कि ये वाली बढ़िया है, हाँ पुराने में से, जब वो उठेगी तब मैं उसे दूंगा, फिलहाल अभी सो ही रही है। तो वो सोती रहती है, वो उठती है कि वो उठ चुकी है। वो कहता फाइनली ये उठ चुकी है। मैंने तो तुम्हारे लिए थोड़ा खाना बनाया है, खाओ। वो घबरा जाती है, उसका वहां पे क्या बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट वापस बढ़ने लगता है कि इसमें पक्का पॉइजन मिलाया होगा। वो कहता है कि ओए चुपचाप इसे खाना है तो खा, समझे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आके काम मेरे घर में इस प्रकार से करे, यहाँ मेरा राज चलता है, तुम्हारी जिंदगी मेरी है। तो उसे वहां खाती है। वो कहते हैं कि क्या है ये, वो कहता है कि क्या बैड लक है।
वो कहता है ली बात, ये बहुत कमीना आदमी है। क्योंकि मैं भागने की कोशिश की थी, अब ये मैं नहीं बचूंगी, इसने जहर मिलाया होगा, ये मुझे धीरे टॉर्चर करेगा, टॉर्चर कर करके मारेगा और अपने अंदर ही कहानी बनाने लगती है। वो उसे कपड़े देता है कि तुम इन वाले कपड़ों को पहनो, समझी, और ये वाले कपड़े भर चुके हैं तो अदर लोग तुम पे गंदी नजर से देखते हैं। वेल, कपड़े पहनने के बाद ये खाना है, समझे, ये खा लेना, समझी। वो कहती है कि वहाँ स्नेक वाली की बाप रे, एक मास्टर इस प्रकार से, ये तो बड़ा अलग है, ये पहले वाले से तो बहुत ज़्यादा अलग है। क्या ये इस प्रकार से कब से बन गया? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अगर इस प्रकार से चलता रहा तो पता नहीं मेरा कोई चांस भी होगा क्या? वो कहती है, हे क्या तुम हमारे साथ फल लेने चल रही हो? मुझे बस अभी आई। वो कहता है कि जल्दी से इसे खाना खा लेना, ठीक है? जब मैं बचा था ना तो मैं भी इसी प्रकार का यही खाना खाता था, मुझे अच्छा लगता था। और वैसे भी तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुके हैं तो मैंने उन्हें गार्बेज में फेंकने वाला हूँ, तो तुम ये वाले कपड़े पहन लेना, ठीक है? अब जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद हम लोग जाएंगे। वो कहती है कि खाना, वो कहता है यदि तुमने वापस यहाँ से एक भी मतलब कि टुकड़ा भी छोड़ने की कोशिश की तो याद रखना। वो बोलता है इसका करप्शन फंड फिर से बढ़ रहा है। वो बोलता है अरे यार क्या करूं? वो बोलता है कि इतना ज्यादा हर्ष मत होइए, एकदम आराम से समझाइए। वो कहता है कि किसे के एकदम आराम से करेक्टर के अंदर रह के समझाना है। ये देखो, ये देखो, इसे इस प्रकार से कहते हैं, इसे कहते हैं चिकन लेग पीस, समझे, ये बढ़िया है। हाँ, ये यंग मास्टर तुम्हारे लिए स्पेशली बना के लेके आया है, मैं चला बाहर, हम देखते हैं। वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे खाने लगते हैं दबा के, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, खाना इतना अच्छा लगता है कि वो तो वहाँ बेचारी रोने ही लग जाती है। उसे देख के वो कहता है कि ये क्या? वो कहता है कि उसका धीरे धीरे करप्शन वॉल्यूम है वो घटने लगता है। वो कहता है बेचारी लड़की है, और इसमें कहानी में इसके साथ बहुत बुरी तरह से काम हुआ है। इसका नाम भी, कैरेक्टर का नाम मेरे जैसा ही है, हाँ, उधर साला माँ का उसका। वेट, मेरा रिफ्लेक्शन पानी के अंदर क्यों नहीं दिख रहा? वो बोलता है क्योंकि इसके लिए, क्योंकि आप अपनी दुनिया से आए हैं, आपकी जो आत्मा है ना, हमें वास्तव में क्या रिफ्लेक्शन में आत्मा दिखती है, समझे, जिसका कोई प्रतिदिन नहीं होता पर हम बाहर से ही इसे देख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं ना, तो ये नोवेल की कहानी है, इसमें वास्तव में डिजाइन ही नहीं किया गया कि आपको आखिरकार इसमें दिखाया जाए, समझे। कभी और किसी दिन चेक करना। वो बोला ओह अच्छा ऐसी बात है, होता कि आपका करेक्टर सेटिंग ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को देख पाए, समझे, आपको तो ऑलरेडी मर जाने चाहिए और साले 3 महीने से नया नहीं है ना क्या? उधर ठीक है यार, शावर वगैरह का बंदोबस्त करना, उधर ठीक है, तो वो टॉवल शावर वगैरह सब देता है। वो कहता है ठीक है, तो बाद में सुनो एक मेडिसिन का भी बंदोबस्त करना, उधर ठीक है, तो वो मेडिसिन का भी बंदोबस्त कर देता है। वो कहता है आई होप कि शायद उसने खाना खत्म कर लिया होगा। वो आके देखता है कि खाना हो गया क्या, वो वहां पे भी खाना खा ही रही होती है, होता है कि खाना खाया नहीं। होता मैं भूल गया था ये इतनी ज्यादा इंजर्ड है कि नहीं खा सकती। होता कि अभी भी बैठी बैठी खाना ही खा रही हो क्या? सच में तुम बहुत ज्यादा ही नीची हो। तुम्हें याद है कि क्या हुआ था, आखिरकार मैंने क्या किया था? वो वहां पे चुपचाप बैठ के खाना खाने लगती है। वो कहती है कि बाप रे, अब ये मुझे टॉर्चर करेगा। वो कहता है कि मेरी तरफ देखो, और वो उसके वहां चोटों के ऊपर दवाई लगाने लगती है, लगाने लगता है। वो कहता है ये पॉइजन लगा रहा है। वो कहता है कि आई नो ये थोड़ा दुखेगा पर लेकिन फिर भी, मैं भूल गया था, इसे समझाने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ यार, हाँ, खाना खाती रहो, रुको मत। और वहाँ पे उसे अब्यूज़ भी कर रहा होता है और साथ में दवाई लगा रहा होता है कि मुझे तुम अपना हाथ दो, ये इंजर्ड है ना सबसे ज़्यादा। तो वहाँ पे भी वो दवाई लगा देता है। वो कहता है मैंने दवाई लगा के ख़त्म कर दिया है, अब मैं चला। वो कहता है दवाई? वेट, मेरे पे इसने पॉइज़न नहीं दवाई लगाई है वास्तव में। वो कहता है कि वेट, अरे यार ये रूम तो तुम्हारा ही है। वो वहाँ पूरी रात बाहर बैठा रहता है कि यार ये पूरी रात इतनी खतरनाक ठंड पड़ती है, मुझे पता नहीं था, नॉवल पढ़ते समय तो नहीं महसूस होता था। हाँ, कल सुबह जब वो उठेगी तो पहले शायद तक रिकवर होके रखेगी, खुश होके रखेगी, एंड देन शायद तक मुझे पॉइंट मिल जाए। हाँ, ये सही रहेगा। वो कहता है कि बॉस बॉस, बोले क्या, करेक्टर को हम स्कोर दो प्रकार से देते हैं, एक तो नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। 5 ही नेगेटिव स्टार होते हैं, 5 ही पॉजिटिव स्टार होते हैं। और जैसे कि मतलब कि स्टार जिसकी हम डिग्री बोलते हैं, यदि अगर एक स्टार बढ़ा, मतलब कि पूरा कंप्लीट हुआ, तो आपको 3000 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है? तो 3000 पॉइंट मतलब कि लॉक हो चुके हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे करते 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 यदि अगर आपने 5 स्टार कर लिए, तो आपको टोटल करके देख लीजिए 1000 पॉइंट मिलेंगे। फिर आप सिस्टम भी अपग्रेड हो जाएगा, उससे आपको बहुत पॉइंट मिलेगा, ठीक है? इंटरनल पॉइंट वगैरह भी फिलहाल आपके पास 7 ही है। हो गया, इसमें डरने की क्या बात है, मैं पूरा से यकीन हूँ कि इतना ज़्यादा अच्छा बना हूँ, कुफू पक्का डेफिनेटली क्या बोलते हैं मुझे कल पॉइंट देगी। मतलब हाँ ये तो है। तभी उठ के देखता है कि यूजलेस, कसम से बहुत ज्यादा ही यूजलेस, मेहनत करने के बावजूद भी यार मेरे को घंटा एक पॉइंट तक नहीं मिला। मुझे डोंट वरी डोंट वरी, मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग में कुछ तो गड़बड़ होगी। डेफिनेटली शायद तक आपको पॉइंट मिल ही जाएगा। होता है कि कसम से यार, ऊपर से ये कपड़े, मेरे ख्याल से ओरिजिनल ओनर ना ये बद्दा दिखता है जिसके कारण। ओ हाँ, कैसा रहेगा, लड़कियों को सुंदर लड़के अच्छे लगते हैं। ये बढ़िया है कि क्यों ना मैं अपने आप को थोड़ा सज दाज लूँ, सर से बढ़िया कर लूँ। हाँ, ये ठीक है, चलो हम चलते हैं नहाने के लिए, और हम देखते हैं वो नहाने लगता है। और फिर हम देखते हैं वो आता है कि यो क्या हाल है तुम्हारे, वो इसने अपने आप को शेव वेव सब करा के रखा होता है, जिसको देख के वो हैरान होती है कि मैं जानता हूँ मैंने अपने आप को शेव करा लिया है, थोड़ा हैंडसम दिखता हूँ। क्यों?
हे सडनली अचानक से तुम इतना पीछे क्यों हो गई? वो कहता है कि अरे नहीं, इसके नेगेटिव पॉइंट वापस बढ़ रहे हैं। मतलब नो वे यार, मैंने अपने आप को नहा धो के साफ सुथरा फर्स्ट क्लास एकदम लौंडा बना लिया, एवरेज लौंडे से तो बढ़िया हूँ, तब भी इसका नेगेटिव पॉइंट कैसे बढ़ रहा है? मतलब अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन का जो राइजिंग पॉइंट है ना नेगेटिव, वो 0.001 पर मिनट है। करो यार जल्दी से, कुछ तो करो, नहीं तो बहन अल लग जाएंगे। मतलब ये तो सच है कि सुंदर औरतों को क्या बोलते हैं मैं अपने अंदर डाल सकता हूँ। मैं डेफिनेटली इसे अपने पास दूंगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो कहता है कि हे तुमने अब तक ये कपड़े क्यों पहने? मैंने कल तुम्हें नए कपड़े दिए थे ना, तुम्हें अच्छे नहीं लगे दूसरे वाले, तो मुझे बताओ तो मैं दूसरे लेके आ जाऊंगा, समझे? तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, सच में बैड लक है। तुम मेरी बात सुन भी रही हो? अंधी हो, बहरी हो क्या? जल्द से जल्द नहा धो के उन वाले कपड़े पहनो। लो ली फैमिली का नाम है, मान मर्यादा है। वो उसे देखता है, उदास होती है कि वेट, ये अभी भी उदास है, इसके अंदर से अब तक कुछ भी नहीं निकला, लगता है उस ट्रोमा के कारण है। मेरी तरफ देख क्या रही हो? जल्द से जल्द जाके कपड़े पहनो। बोलते हैं बट मेरे को जाके खाना बनाना होगा। बोलता नहीं, खाना नहीं, तुम्हें आखिरकार आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है, घर में रहो, समझे? अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान दो, मुझे जानना होगा। मैंने इतना सब कुछ तो कर दिया, मैं अब क्या करूँ? इस लड़की का नेगेटिव पॉइंट कैसे रोकूं? वो हैरान होती है, वो उन कपड़ों को देखती है और सारा ट्रॉमा याद करती है। वो कहती मैं एक स्लेव हूँ जिसको आखिरकार एक मास्टर जब चाहे मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। पकड़ने के बाद इसने मुझे सिर्फ पीटा ही पीटा है। आखिरकार इसने मुझे मारा क्यों नहीं? ये मुझे इतने अच्छे कपड़े क्यों दे रहा है? इवन यहाँ तक कि मुझे टॉर्चर टॉर्चर भी करता था, पर सडन अचानक से इसने अपना एंगर मेरे पे नहीं उतारा, इसने मेरे पे दवाई भी लगाई। ये सब कुछ कैसे? उसका अचानक से नेगेटिव से लाके कहता है कि अरे बेवकूफ औरत, भूल गई क्या इसने तुझे हर दिन बुली किया है? सडन अचानक से अच्छे बनने से तुम्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तो सही कहा, एक आदमी जो कि बहुत बुरा है अचानक से इतना अच्छा बन जाए। दिन रात मुझे टॉर्चर करता था। ली फैमिली कभी भी अच्छे लोगों को नहीं पैदा कर सकती है, मैं उसकी जाल में नहीं गिर सकती। मतलब दैट साइड हमेशा हाई अलर्ट में रहना, ठीक है? कुछ भी क्यों ना हो जाए, भरोसा मत करना। होता है कि अरे यार औरत में भी यार, उससे कम थोड़ा कपड़े पहनने के बाद थोड़ा सा उसका मूड बदल जाएगा, अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी। वो कहती है कि अरे मैं आपको बता रहा हूँ, उसका करप्शन पॉइंट 0.3 की पॉइंट पे दशमलव में बढ़ रहा है पर मिनट पे। होता है भगवान, ये औरत यार, इसके लिए इतना सब कुछ कर दिया पर फिर भी साली आखिरकार कुछ नहीं होती। क्या चाहिए इन औरतों को? लड़की, तुम्हारा आज बहुत ज्यादा अनलकी दिन है, सर्व करो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पेनलेस डेथ। क्यों, मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? वो तो ऑसम बॉस। वो तो अरे यार एक्टिंग के मामले में तो बढ़िया था, पर माँ बाप ने हमेशा पढ़ाई में लगा के रखा, एक्टर नहीं बन पाया। चलो कोई ना, पर सर्वाइविंग के लिए तो करना पड़ेगा। वो तो सही कहा। हाय, मैं वापस आ चुका हूँ कुछ लकड़ियाँ लेके। आई होप तुम फिर से डिसअपेयर नहीं हुई हो। मुझे मैं यही हूँ। वो कहता है बढ़िया, ये लकड़ियाँ लेके आए हम पानी गर्म करने के लिए, जिससे क्या तुम नहा सको, समझे? मुझे एम्बेरसमेंट मत करना, समझे? कुछ गलत नहीं है अगर तुमने वो कपड़े पहने, अगर अच्छे नहीं लगे तो मैं दूसरे लेके आऊंगा। बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोलते मैंने तो मैं लकड़ियाँ चुगने को उठाने को बोला। पैसा है मेरे पास, मैं बहुत लेके आ सकता हूँ। बोलते तो दैन मैंने कहा नहाओ, अपने आप को कपड़े उतारो, जाके पानी में जाके बैठ जाओ। होता है कि मुझे सच में जाना चाहिए। होता है कि सच में ये क्या वही आदमी है जो मुझे हमेशा टॉर्चर क्या करता था? नहीं, ये यह सच में बदल चुका है। नहीं नहीं, ये नहीं बदला होगा। वो पानी गर्म करके डालता है कि मैंने कर दिया है, जाओ नहा लो। समझे? अगर दूसरे लोगों की स्लीव इतनी साफ सुथरी हॉट बॉडी वाली है, और तुम देखो कितनी गंदी होके रखी हो, कितने फटे पुराने कपड़े हैं, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? आखिरकार किसी बंदे को तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब बॉस, इस प्रकार की एक्टिंग से तो पक्का मर जाएगी। मतलब जल्द से जल्द नहा के आओ। मुझे कैसा था? मुझे बढ़िया था बॉस। तो वो कहती है कि सच में ये मुझे नहाने को बोल रहा है। वो नहाती है, अंदर उसे अच्छा लग रहा होता है कि इसका मतलब आज रात यानी ये मेरी इज्जत। वो कहता है कि सच में इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इस एक से ही मेरे पापड़ निकल रहे हैं, बाकी छह को मैं कैसे करूंगा? हे भगवान, बाकी सबकी छह के अलग अलग एग्जिस्टेंस, अलग अलग उन सबका रिलेशनशिप मेरे साथ, इंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यार, मैं क्या करूँ? ये भगवान, ये मेरी जिंदगी का लाइफ एंड डेथ का सवाल है। मतलब बॉस ठंड रखिए, ठंड रखिए। होता है भगवान, मैं इस बुक में क्यों ही आ गया? क्या गलती थी? ऐसा क्या किया मैंने जो क्या कर आपने मुझे इस नॉवल में भेज दिया? मतलब होस्ट जो होता है भाग्य के अनुसार होता है, भगवान की किसी न किसी प्रकार की माया होती है। इन सातों को पकड़ने के बाद आप क्या पता असली कोई पावरफुल बन जाए एंड देन फिर अपनी दुनिया में वापस जा सके। मे बी आई थिंक इस दुनिया को बचाने का आपको सौभाग्य मिला है। वो तो सही कहा यार, ऐसे तो जर्नी मिल नहीं सकती। सही कहा, मेरा ग्रेट गोल यही है, दुनिया को बचाना। वो कहती है तुम्हारा नहाना हो गया? वो उसे देखता है तो वो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही होती है। वो कहता है सच में क्या बात है? वो कहता है यार क्या बात है, क्या औरत है, मैं ऐसी है और एक दो तीन ड्रेसेस खरीद लूंगा इसके लिए, कितनी कमाल की औरत है यार ये। वो कहता है लगता है ये सेटिस्फाई नहीं है। वो कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, ठीक है? तुम्हारा साफ सफाई का काम हो जाए तो फिर आ जाना। वो कहती है ओके। वो कहता है और हाँ हाँ, मुझे मिड नाइट में मत उठाना, नहीं तो तुम जानती हो आखिरकार क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ। वो कहता है ओके। वो कहता है चलो मैं चलता हूँ। वो कहता है कि फाइनली नेगेटिव पॉइंट रुका रुका रुका।
वो कहता है मैं फ़िलहाल अभी ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, इन्हें छूना भी मत, ठीक है? और ये जैसे हैं क्योंकि मुझे सबसे पहले तुम्हारी इंजरी को ठीक करना है, नहीं अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मुझे डॉक्टर के ऊपर खर्चा और करना पड़ेगा, समझी? वो कहती कि वेट क्या इस आदमी को मेरी परवाह है? क्या इसे पैसे की परवाह है? पर फिर भी क्या ये अच्छा है या बुरा है? अरे यार, मैंने हमेशा भागने का अटेम्प्ट सोचा था, हर बार मैं फेल हुई, एट लास्ट में ज़िंदा तो हूँ, यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। बोलता कांग्रेचुलेशन फाइनली रुका है, 10 पॉइंट मिलते हैं आपको और हम लेवल 2 पे अपग्रेड हो चुके हैं। मतलब फाइनली मेरे भाई इतनी मेहनत के बाद हम लोगों को दोनों को सफलता मिली है। वो तो सही कहा, दोनों को सफलता मिली है। वो ये से लीगल सच में मैं वो आदमी नहीं हूँ जो कि पहले था। मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर हमेशा खुशियां लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है अपने आप से, ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ। फिर वो सो रहा होता है तो वो उसके कमरे में आती है, वो वहाँ पे अपने कपड़े उतारने लगती है। वो कहता ओ ये तो क्या कर रही है? वो कहती है कि आपने कहा ना आके मेरे साथ आके सो। हो कहता है मैंने कब कहा कमी नहीं। हो कहता है वेट भी मेरी नोज ब्लीड क्यों हो रही है? हो कहता बॉस इसका एंगेजमेंट फिर से बढ़ने लग गया। वो कहता है कि मैं तुम पे इजी था, अपने आप को जरा चेहरे में देखो, तुम्हारी औकात भी है, तुम्हारा शरीर ऐसा भी है। मैं एक डिसेंट पर्सन हूँ यार, मैं औरतों के साथ ऐसे कभी अपने आप को नहीं देता, मैं मजाक कर रहा था। हो गई थी बट मास्टर आपके रिसेंट एटीट्यूड इसका तो यही मर्थ है ना। होता भाड़ में गया समझे, मेरे पास आके का इतना ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है। होता वो क्या होता है? हो गया था छोड़ यार, तुम बेड पे सो जाओ, मैं ज़मीन पे जाके सो जाऊंगा, समझी? हो गई थी पर लेकिन ये बेड तो आपका है। वो कहता है सो जाओ, तुमने मुझे डरा दिया है, मेरी कमर दर्द करने लगी इतने आराम से सोफे पे सोते सोते, मुझे कोई कड़क जगह चाहिए। वो कहता है कि मुझे अपने आप को सही से सुलाना है यार, मैं गलत मुंह नहीं खेल सकता। वो कहती बट आज रात। वो कहता कुछ नहीं, सो जाओ जाके। वो सो जाता है। वो कहते हैं सच में क्या ये अच्छा है? ये अजीब है, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है आज। वो सो जाती है, हम देते हैं उसे उसका नाइटमेयर आने लगता है जिसमें उसका गांव चल रहा होता है। कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, लोग उसे बंदी बना लेते हैं, बुल्फ ट्राइब के लोग उसे बेच देते हैं। उसे बहुत ट्रॉमास्टिक ड्रामा आ रहा होता है, मतलब कि नाइटमेयर आ रहा होता है। होता ये ठीक है, होता लगता है इसे नाइटमेयर आ रहा है। वो कहता है नाइटमेयर कैसा नाइटमेयर होगा? लगता है कि इसे सपना आ रहा होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो कहता आइडिया तो हमें भी नहीं है, पर लेकिन इस प्रकार से क्या इसका क्या बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट बहुत बढ़ रहा है, आपको कुछ और करना होगा। होता है एक गर्ल जो ना, ये नोबल गर्ल है जो कि फॉक्स टाइप से बिलोंग करती है, बचपन से ही यहाँ पे है, इसे ह्यूमिलेशन ह्यूमिलिटी वगैरह इन सब का फेस करना पड़ा है, तो एब्सोल्युटली वो सब इसके सपने में आ रही है। होता ओरिजिनल वर्क में मेंशन किया था कि ये एक बहुत पावरफुल है, इसका पोटेंशियल बहुत पावरफुल है, इसको बचपन से सील किया गया इसकी पावर्स को, इसके कारण कैसे ट्रॉमा दिया गया है। जो पर्सन इसे सबसे बुली करता था वो मैं था, ये अब तक कम्प्लीटली हील नहीं हुई है। तो वो मेडिसिन निकालता है और उससे हील करने लगता है कि मुझे इसकी मेडिसिन जैसे अप्लाई करनी होगी। वो कहती है कि आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? होता है वेट ड्यूरिंग दिस डे इसने मुझे ऑर्डर दिया था खाने के लिए, अब सोने के लिए नरम बेड दे रहा है, मेरा गार्ड डाउन है, लगता है पॉइजन मारने वाला है मेरे पे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी कमीने। वो कहता है ये बहुत पेनफुल है, इसके घाव बहुत ज़्यादा जख्म से भरे हुए हैं, खैर चलो कोई ना। तो वो सो जाता है, वो उसके पास आती है कि कमीने आज मैं तुझे जान से मार दूंगी, मुझे ब्लेम मत करना। वेट मेरे जख्म हील हो रहे हैं और इसने कहा था कि ये जख्म बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। वेट इसने मेडिसिन लगाई थी और हम देते हैं उसके वहाँ पे पॉइंट बढ़ने लगता है, उसे अच्छा लगने लगता है। अरे मालिक मालिक सोना बंद कर, जल्दी से उठ जल्दी से उठ, मेन प्रोटोगनिस्ट आ चुका है। मतलब मेन प्रोटोगनिस्ट मतलब समझा नहीं। मतलब अरे इस कहानी का मेन ओरिजिनल लीड समझे, जो ओरिजिनल आदमी है जिसका नाम है ताइरू। मतलब ताइरू मतलब मैंने डिटेक्ट किया है, वो यहाँ आ चुका है, वो भी एक माइग्रेटर है समझे, मतलब कि ट्रांस माइग्रेटर है आपकी तरह, जो कि यहाँ आया है। वो कहता है क्या काम, मेन लीड ओरिजिनल वर्क वाला वो यहाँ आया है जो कि बहुत हैंडसम है। बाप रे तो मैं क्या करूँ? होता है एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उतना ज़्यादा तेज आएगा। देखिए मेन लीड की एबिलिटी बहुत पावरफुल है, वो क्विकली क्या बोलते हैं आपको सब पास कर देगा। देखिए कूफू इस वक्त अकेली है, ठीक है, वो बहुत मुश्किल है उसे हैंडल करना। मतलब जानता हूँ यार रियल मेन प्रोटैगनिस्ट यहाँ आ गया, मैं उसके लिए एक परफेक्ट हूँ, कुछ नहीं हूँ। मतलब मोस्ट अर्जेंट ये है कि आपको अपना प्रोग्रेस में स्पीड अप करना होगा। मतलब हाँ जानता हूँ मुझे आगे का किसी तरीके से स्पीड अप करना होगा। मतलब पर मेन लीड जो है ना वो अपने टास्क को बहुत जल्दी फिनिश कर देगा और साथ ही के साथ वो हीरोइंस को अपना बना लेगा। मतलब मैं क्या करूँ, मतलब कि उसके पास भी सिस्टम है। मतलब ओह नो एक्चुअली क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और अलग है, मैं पैनिक की करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर लास्ट नाइट मैंने क्या बोलते हैं 30 पॉइंट गेन कर लिए हैं, इसका मतलब है कि मेरी स्ट्रेटजी काम की है, बस मुझे किसी तरीके से अपनी स्पीड को और ज़्यादा स्पीड अप करना होगा, किसी तरीके से उस लड़की के दिल में अपनी फीलिंग्स जगानी होगी। इससे पहले मेन प्रोटैगनिस्ट क्या है, हाँ वो यहाँ पे क्या बोलते कुफू के बहुत क्लोज आना चाहता है ना, उसका माइंड चेंज करना चाहता है, वो ऐसा का नहीं कर सकता। सबसे पहले उसे मेरा माइंड चेंज करना होगा। वो होता कि हाँ मैं तो बताना ही भूल गया, आपके पास तो पॉइंट आ चुके हैं। होता है क्या आई कैन सी, क्या मुझे क्या करना है, तुम टेंशन मत लो, वो मेन प्रोटैगनिस्ट है कैसा ही क्यों ना हो, ये यहाँ पे अभी मेन प्रोटैगनिस्ट मैं ही हूँ। हम देते हैं कुफू कहती है कि किससे बात कर रहा है। होता है कि माई लिटिल क्वीन तुम इससे फिलहाल सो, ठीक है मैं ज़रा आता हूँ। वो चला जाता है। होता है कि माई लिटिल क्वीन इसका क्या अर्थ है? वो बाहर होता है।
वो कहता है कि नेक्स्ट अब मुझे जैसे कुफू के लिए बहुत फल लेके आने होंगे, उसे किसी तरीके से बचाना होगा। पर क्या करूं यार ऐसा जिससे क्या उसके दिल में मेरे प्रति और ज़्यादा भावनाएं बढ़ जाए। तभी वो कहता है कि वेट ओए कौन है वहाँ पे। वो कहती है हाय डर मत, ये हम लोग हैं तुम्हारे ही ट्राइब के लोग। कोई भूत भूत नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हारी फीमेल सर्वेंट कहाँ है, तुम्हें तो आगे क्या उसके साथ होनी चाहिए। और वेल तुम ली यून हो ना। होता ओह मैं, अरे मेरे को लगा कोई और है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो फिलहाल घर पे है। वो कहते लियून है, होता सेम नेम। होता है कि लियून, पर वो तो साला अगली दिखता था, ये बोलता था क्यूट और हैंडसम है। होता चलो अच्छा है, और तो अप्रिशिएट करी है। होता तुमने अपने आप को चेंज कर लिया, होता कम्प्लीटली पर्सन डिफरेंट बन चुका है। हो कहता कि मुझे तो तुम्हारा नाम नहीं पता। होता ओह वेल मेरा नाम है शाओयुन, और हम लोग यहाँ सब्जियाँ मतलब कि पिकअप करें। वेल ये लो तुम्हारे लिए। होता अरे नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। होता ले लो, हमने बहुत सारे लिए हैं माउंटेन के ऊपर से, ये वाटरमेलन काम आएगा तुम्हारी फीमेल फॉक्स के लिए। वैसे भी वो तो एक स्लेव है, तुम यहाँ बाहर क्या करे, वो तो वर्दी भी नहीं है। होता हाँ वो वर्दी भी नहीं है, वो इधर एक्टिंग करनी होगी एकदम स्ट्रिक्ट स्मॉल एकदम। होता बढ़िया बढ़िया। होता ठीक है अब हम लोग चलते हैं, ठीक है हम तुमसे बाद में मिलते हैं। होता चली गई। वो कहता ओए मेरी मेमोरी के अकॉर्डिंग इस नाम की औरत तो नहीं यार, मैंने पूरे मानवा में इस प्रकार की कोई औरत नहीं दिखी थी। वो तो मुझसे पूछ रहे हो तो मुश्किल है मेरे ख्याल से, शायद तक ये भी साथ में से कोई एक हो सकती है, पर बताना मुश्किल है। शायद तक ये देख लेंगे कभी इसके बारे में। वो तो सही कहा यार, पता कर लेंगे कभी कि ये कौन है। चलो अब हमें खाना बनाना है जो कि दर्द को भी ठीक कर सके। शायद तक ये वाला बढ़िया है। अरे यार आग जलाने में दिक्कत है, मैं क्या करूँ सिस्टम, या मेरे को एक लाइटर देना होता। हाँ ये लीजिए। वो लाइटर देता है कि चलो हाँ ये बढ़िया है। लाइटर क्या होते हुए मुझे दिक्कत की कोई बात नहीं। वो कहते मैंने सुना आप किचन में हैं। वो कहते हाँ हाँ मैं किचन में हूँ, क्यों तुम्हें क्या काम है। वो कहते मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। वो कहता मदद खाना मैं यहाँ लकड़ियाँ जला रहा हूँ समझे, तुम्हें तो आता भी नहीं होगा। ये देखो अरे यार स्टोन एज में किताबों में तो यही पढ़ाया गया था कि लकड़ी को लकड़ी के घसने से आग जल जाएगी, नहीं जल रही उल्टे घस रही है ये तो। मतलब मैं ट्राई करती हूँ। तो हम देखते हैं वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे आग लगा देती है। वो कहती है कि मुझे लगा था मेरी स्ट्रेंथ अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, सच में ये तो बस छोटी सी है। हो गया तो बाप रे होली शिट, इसके पास आग की पावर है, सच में कमाल की, ये तो मुझे कुछ जला के खाक कर सकती है। सुनो वेल ये तुमने कैसे किया था, ये किस प्रकार की चीज़ थी। होता ये किस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये पावर थी मेरे अंदर बचपन से है। वो तो अमेजिंग, तो यानी सच में तुम्हारे पास आग वाली पावर है, तुम अपनी उंगली से कर सकती हो। होता है नहीं ऐसी बात नहीं है। वो कहते कि तो इसका कोई कोस्ट है, इसका कोई स्कूल बुक आता है, कुछ भी आता है, कोई मैनुअल आता है। और किस किस प्रकार की तुम पावर कर सकती हो, जैसे कि तुम आग निकाल सकती हो, तो क्या तुम पानी बर्फ लाइटनिंग और अदर एलिमेंट, ये सच में कमाल का है। ये पहले बार है जब मैं देख रहा हूँ। क्या तुम मुझे भी सिखा सकती हो, ये टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा बढ़िया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या कह रहा है। सडन अचानक से ये बंदा बोला इतना क्यूट क्यों बन गया। मुझे ओए ओए मुद्दे से मत भटक, मुद्दे से मत भटक। दे डोंट फॉरगेट इसने मुझे इतने समय तक टॉर्चर किया है, डैम इट। पर इसके ये एक्ट्स, हो कहता है कि यार इसने ये कैसे किया, कौन सा जादू मंत्र है ये क्या होता है। मुझे पर लेकिन सच में देखूँ तो ये कुछ दिनों में बोधा अलग बन चुका है। होता क्या ऐसा हो सकता है भाई मैं भी करूँ तो। होता होल थोड़ा इसका एटीट्यूड मेरे प्रति देखिए बोधा बदल चुका है, पर ये अब तक बोधा बुरा है। इसने मुझे बहुत बुरी से पीटा था, मैं सब कुछ भूल नहीं सकती हूँ। इवन भले ये मेरे पे मेडिसिन भी अप्लाई करता है, मुझे अपने बेड पे भी सोने देता है। वो कहता है कि क्या मैं ऐसी फाइल वाली बुक खरीद सकता हूँ। बोला बॉस आपके पास 50 पॉइंट है, हाँ आप कर सकते हैं, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आप डेंजर प्रमोशनल लीजिए जो बेटर है। होता है डेंजर प्रमोशनल 10 पॉइंट का है। नहीं यार नहीं बिल्कुल भी नहीं यार। होता होस्ट कोई स्किल को अपग्रेड कर लीजिए। वो बहुत महंगा है, नहीं अभी नहीं। होता पर लेकिन ना देखूँ तो ये सच में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही। कुछ सही नहीं है यार, पानी का फ्लो अलग ही लेवल पे है। लगता है ये डिस्ट्रैक्ट है, ही इसका नज़र मेरे पे है। टेल में कि ये फिर से करप्ट हो रही है, मुझे कुछ करना होगा। ओह हाँ हे फूफू देखो। वो कहता कि वाटरमेलन ये आपके पास कहाँ से आया। बोला अरे मैं जब जंगल में था लकड़ियाँ चुग रहा था तो मुझे एक हमारी ट्राइब की लड़की ने मुझे दिया, कहा कि ये मैं तुम्हें दे दूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। होता कि किसी लड़की ने आपको दिया। वो कहता है कि हाँ ये गुड लुक्स है, आप एब्सोल्युटली लड़कियाँ अट्रैक्ट होगी। होता ऑफ कोर्स कोई वुमेन आके बहुत सारी वुमेन्स फल सब्जियाँ मतलब कि इकट्ठा करी थी, तो उन्होंने मुझे ये दिया, कहा कि आफ्टरनून में हम लोग साथ में मिलकर खाएंगे। एज अ बिग गाय मैं मना नहीं कर सकता, तो मैंने ले लिया। हो गया हाँ ले होगी क्यों नहीं, किसी के हाथ अभी। हो गया बाप रे गुस्से में क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है यार। ठीक है मैं इसे किचन में रख के जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। वो चला जाता है। होता भाई इस औरत का है क्या यार, अचानक से इतना ज़्यादा गुस्से में कैसे गई, शांत स्वभाव में। वो कहता है अरे अरे बॉस वो उसका गुस्सा नहीं था, एक्चुअली रियलिटी में ये उसके अंदर से निकलने वाला इमोशन था, नेगेटिव पॉइंट नहीं है ये। होता नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इमोशन है। होता हाँ इमोशन है ये उसका। वो होता जेलसी होती है कि आखिरकार किस औरत ने मेरे आदमी को ये फल दिया होगा, कौन है जो कि मुझसे मेरा आदमी चुराने की कोशिश कर रहा है।
उसको उसका पूरा स्टेटस विंडोज दिखाता है कि ये ऐसा ऐसा है। होता है, अरे यार इस प्रकार से तो मैं अपग्रेड कैसे करूँगा। होता डोंट वारी, धीरे धीरे एक एक करके जब अपीयर होंगे ना वो लोग, तो धीरे धीरे टारगेट को करते करते पॉइंट मिलते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे। होता है वो तो सच है, पर साला एक बार में ये सभी आ जाएंगी, मेरा तो लेना देना पड़ जाएगा। ऊपर से ये सात है, इन सातों का क्या है मेरे प्रति क्या नेगेटिव पॉइंट चल रहा है। ठीक है, तो वैसे सुंदर तो है, पर लेकिन ये सातों नेगेटिव पॉइंट में जब चाहे मुझे जान से मार सकती है। यार ये कूफू नहीं, मेरे से नहीं संभल रही है। सातों का मैं बाकी कैसे करूँगा यार, उनके साथ मैं कैसे उनको मनाऊंगा। ट्राइब के दिन हम देते हैं, वो कहता है कि विंटर आने वाले हैं। ठीक है, फीमेल स्लेव जो ना हो वो सब्जियां फल वगैरह मतलब कि लेगी, और मेल्स का काम है उनको चार्ज करना, मतलब कि अच्छे से क्या बोलते हैं उनका प्रोटेक्शन करना। और अगर रास्ते में कोई शिकार दिखे तो उसको आगे का मतलब कि कोई दिखे जान वगैरह उसका शिकार करना। ठीक है, फीमेल्स जो है ना वो सेकंड फ्लोर पे गार्ड होती रहेगी, बाकी हम लोग देख लेंगे। मतलब मेरी औरत कहाँ है? ओह वो रही, हाय बाबू क्या हाल है। अरे यार ये गुस्से में लगती है, मजाक कर रहा था यार, मैंने उसको वाटरमेलन देने के बाद थोड़ा अजीब से बिहेव कर रही है। क्या करूं, विलन का रोल नहीं निभा सकता। खैर कोई ना, पर औरत को पूरी तरीके से पकड़ना मुश्किल है सच में, ये कोई वेब नॉवल की कहानी थोड़ना है। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद, 5 दिन हो जाते हैं, होता है कि सारी फीमेल्स आ चुकी है, मेरी वाली नहीं आई है। कम ऑन, कहाँ है मेरी वाली। हो कहता है कि ओए तू यहाँ कर क्या रखेगा, बाकी सबकी आखिरकार आ चुकी है, तुझे घर नहीं जाना। वो कहता है कि यार तुम चाहते क्या, मैं यहाँ गार्ड कर रहा हूँ। होते कि क्या गार्ड कर रहा है सॉरी यहाँ। होते कि क्या हुआ बॉस, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। होता इसकी फीमेल स्लेव जिसका नाम कूफू है, वो कहाँ, वो आई नहीं। बता वेल बॉस उस तो मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। वेल सच बताऊँ तो वो अदर फीमेल स्लेव्स के साथ थी, पर सडन अचानक से पता नहीं क्या हुआ वो डिसअपियर हो गई। मैंने सुना अदर फीमेल से कि उसे डार्क ट्राइब के लोग उठा के ले गए। होता क्या कहा तूने, डार्क ट्राइब के लोग उठा के ले गए? साले कहाँ, ये बात तू मुझे पहले नहीं बता सकता था? साले तो कर क्या रहा था? होता अरे यार हम खुद उनसे बचे थे, वही बहुत बड़ी बात है समझे, मेरी गलती आई नो, पर लेकिन उसने मेरे से पूछा भी था, पर लेकिन मैं क्या करता यार, वो एक स्लेव है, छोड़ अगर वो मर भी जाती है तो क्या दूसरी खरीद दे। होता कमी नहीं, तेरे लिए वो स्लेव होगी, मेरे लिए वो मेरी पूरी दुनिया है। हम देते दोनों लड़ने लगते हैं। वो कहते कि कूफू चली गई, मतलब ली फैमिली के पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं सर्दियों में कंट्रीब्यूट करने के लिए कूफू के अलावा। एब्सोल्युटली गुस्सा तो होना ही था यार। होता हाँ यार क्या कर सकते हैं, आखिरकार सेकंड फीमेल लेने का इसके पास है नहीं पैसे। हो रहा कि कूफू मरी नहीं है, मैं उसे जल्द से जल्द लेके आऊँगा। होता कि ली यू वो एक स्लेव है, जान दो उसे। वो कहता है कि इस प्रकार से एक्ट क्यों कर रहा है, होता है पता नहीं लगता ये किंग बनने की कोशिश कर रहा है। घर पे वो कुछ हथियार ढूंढ रहा होता है कि बढ़िया ढंग से मैं उसे बचाऊंगा। होता है उसके रेस्क्यू करने जा रहे हो, पर लेकिन हाँ इससे पहले कि मेन लीड वहाँ है, ये उसका हो रहा होगा। वो कहता है डोंट वरी, मैं आखिरकार उसे बचा लूंगा, ये मेरी गारंटी है। हम देते हैं मेन लीड को। वो कहता तुमने यहाँ कहा कि यहाँ पे एक और सिस्टम इस दुनिया में आ चुका है, कौन है वो आखिरकार? ये होता है मेन लीड। वो कहता पता नहीं, मैं देख नहीं पाया। वो होता है इसका सिस्टम। वो कहता है कि कूफू का जो मास्टर ना वो गुड फॉर नथिंग है, ल्यू युआन। सपोज वो अब तक तो मर जाना चाहिए था, पर लेकिन वो अब तक जिंदा है। लगता है क्या वो हो सकता है वो एकदम मास्टर, अब भले चाहे वही क्यों ना हो, पर लेकिन हमें डरने की क्या बात है, हमें तो अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग चलना है। वो एक कैनन कैरेक्टर है समझे, आज नहीं तो कल वो मर ही जाएगा। मेन स्टोरी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपके आसपास ही हर लड़की आएगी। वो तो सही कहा, उससे डरने की क्या बात है। चलो कूफू को जाके रेस्क्यू करते हैं, एंड देन इस दुनिया पे फिर राज करेंगे, सारी फीमेल औरतें मेरी होंगी, एंड देन फिर उसके बाद इस कहानी का मैं मेन प्रोटैगनिस्ट बन जाऊंगा और फिर यहाँ पे बच्चे पैदा करूंगा। होते कि ली यू वो गुड फॉर नथिंग है, उसे तो पीटना आसान है, हमें जाके कूफू की मदद करनी होगी। उसके बाद वो औरत आपकी बॉस, आप चूजन वन है, आप डिजर्व करते हैं। वो तो सही कहा। हम देते हमारे मेट को। वो कहता है कि लगता है कोई मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है, पर लेकिन कौन? अरे यार छोड़ो ऐसे फिलहाल। हम देखते हैं एक केव के अंदर जहाँ पे कूफू को वहाँ कैद करके रखा होता है। कूफू का क्या है कि बहुत सारी डार्क ट्राइब की औरतों ने वहाँ उसे पकड़ के रखा होता है। डार्क ट्राइब की जो औरतें जो ना ये बाकी लोगों से बहुत अलग होती है, बाकी ट्राइब के लोगों से। तो हर ट्राइब का बंदा इनसे अलग ही रहता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है। इवन हवस की तो सबसे बड़ी पुजारी होती है ये लोग। तो वो कहती है मुझे भूख लगी है। इस औरत की स्किन बड़ी कमाल की है, इसे खाने के बाद हम और सुंदर हो जाएंगे, तो मर्द हमारी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। हाँ मैं तो इसका एक टुकड़ा चालक ज़रूर खाना चाहूँगी। वो कहती है कि रुक जाओ, आई नो ये खूबसूरत है, तुम भी भूखी हो, बट लेकिन ना 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 ये लड़की बहुत खूबसूरत है, इसका ब्लड भी बहुत प्योर होगा। सो क्यों ना सबसे पहले इसका ट्रेजर चेक करते हैं, यानी कि मिल्क कैसा है, क्योंकि इसकी बॉडी इतनी तो हार्वेस्ट है, ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा हमारे लिए।
हाँ, स्मेल भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सच है, यंग एंड प्रिटी। सच में लगता है आदमी इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। इसे खाने के बाद हम भी बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। हम देखते हैं हाय उल्टो हमारे मेन कैरेक्टर को। वो कह रहा है कि ओए सच में तू डार्क ट्राइब की वहाँ जा रहा है? अरे यार रात का समय है, डार्क ट्राइब के लोगों की मूवमेंट रात के समय बहुत बढ़ जाती है। वो कहता है मुझे क्या, पर लेकिन मैं अपनी जा रहा हूँ औरत को बचाने के लिए। यदि अगर मैं अपनी औरत को नहीं बचा पाया तो मैं किस प्रकार का आदमी। वो कहता अरे यार देख, मैं जानता हूँ तू कुफू को भले ही पसंद नहीं करता, तो आखिरकार तू उसके लिए अपनी रिस्क क्यों डाल रहा है? होता एल्डर, मेरे पास एक रीज़न है उसे बचाने के लिए। होता कि क्या? होता है क्या रीज़न दो यार, समझ नहीं आ रहा, एक छोटा सा रीज़न दे देता हूँ। कुफू मेरी फीमेल स्लेव है, वो मेरे लिए ही सब कुछ है। एक आदमी के लिए उसकी सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़ है उसकी स्लेव, उसकी औरत। यदि अगर मैं अपनी औरत को ही नहीं बचा पाया तो इन फ्यूचर में अपना चेहरा क्या दिखाऊंगा? बता, चेहरा ऑलरेडी तेरा चेहरा उतरा हुआ है, साले बेवकूफ़ जैसे हीरो बनने की बातें मत कर। हो कहता अरे बॉस आपको क्या बता, विदाउट एनी रेपुटेशन के कोई आदमी नहीं जी सकता। मैं ली युवा, मेरी भी इज्जत है, मान मर्यादा है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, समाज में नाम है। ऑलराइट आप अपने बिजनेस कीजिए, मैं आ जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। साले मैं तेरे बाप का दोस्त हूँ, समझे? आखिर का मैं यहाँ तेरे से सेंसिबल बातें कर रहा हूँ, कभी ने वापस आ, अगर तेरे को कुछ हो गया तो मैं तेरे बाप को क्या जवाब दूंगा? बता अंकल मैं शांत हूँ, समझ रहा हूँ, पर लेकिन मैं आ जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। एक्सपेक्ट नहीं किया था एल्डर इतना ज़्यादा काइंड होगा क्या, इसे हकीका मेरी इतनी ज़्यादा चिंता है। हाँ, ओरिजिनल ऑनर जो है ना, वो हकीका इसके दोस्त का बेटा जो है वो जाने लगता है। हम देखते हैं उसके पीछे अचानक से उसे सेंसेस महसूस होती है कि वेट कुछ तो था यार। वेट क्या था? मतलब बॉस मैंने बोला था आपको कि डेंजर प्रमोशनल ले लो, सिचुएशन इस प्रकार में वो काम आती। वो तो भाई 45 पॉइंट है, वो बहुत महंगी है, क्या करूँ मैं? अगले चैप्टर में लूँगा यार। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर एक अटैक होता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ गया। कि आंखें खुलती है एक केव के अंदर, तब बाप रे, ये क्या था आखिरकार? सड़क अचानक से मैं तो बाहर देखने निकला था। अरे नहीं, ये मैं कहाँ हूँ? वेट, ये मैं कहाँ गया? मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस, आप जैकपॉट को हिट किए हैं, आप सेकंड विलन से मिल गए। मतलब सेकंड विलन डार्क क्रिब वाली, मतलब सही कहा, वो ऑलरेडी यहाँ आ रही है। वो तो क्या? अरे नहीं यार, वो हवसी औरत है बहुत ज्यादा ही। वेट, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ऊपर, वो वहां पे उसके ऊपर आ जाती है। ओके ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है और मुझे इसे, मैं सबसे ज़्यादा इसे ही पसंद करता था। वेट, आई नो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, पर ये मुश्किल है मेरे लिए कि तुम्हें मना करना। यार ये विलनेस बहुत ज़्यादा कमाल की है। वो कहती है कि चलो बच्चे पैदा करते हैं। बोली क्या? हाँ? वो उसकी वहाँ पेंट खोलने लगती है। पूरा ओए, देखो बच्चे पैदा करना एक रिक्वायरमेंट है, एक जगह स्थान वगैरह सब देखा जाता है। ऐसा रहेगा सबसे पहले हम एक दूसरे को जाने, भावनाओं को समझें। मुझे अपना मिशन को सबसे पहले ध्यान देना होगा, कूफू को अच्छे से अपनी तरफ मैनिपुलेट करना होगा। कूफू का सडन अचानक से वैल्यू जो है ना वो घटने लगा था, नेगेटिव में जाने लगा था। उसको वहाँ नेगेटिव पॉइंट बनने लगता है उसके थ्रू। ओके 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 ओके, जब इससे भी डील करनी होगी। तो वो वहाँ पे उसकी पेंट खोलने लगती है। वो कहता है, अरे नहीं रुक जाओ, आई नो तुम जल्दबाजी में हो, बट बच्चे पैदा करने के लिए बहुत अलग लेवल का बिजनेस होता है। मेरी बात सुनो, ऑल ऑन सेकेंड। अब बच्चे पैदा करने में तुम फैमिलियर हो? बताओ जरा मुझे। मतलब कि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रिक होती है, एक कुछ पोजीशन होती है, कंसल्ट होते हैं दोनों पार्टनर्स के। मुझे तो क्या, मुझे कुछ फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा? मेरे पेरेंट्स तो एक रात साथ में रहे एंड देन उन्होंने फिर बच्चे पैदा करने शुरू भी कर दिए थे। मैं अपने कपड़े उतार दी, तो चलो अब हम दोनों सेक्स करते हैं। देखो देखो देखो, तुम्हारे भाई बहन तो होने ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के इकलौते ये एक ही तुम बच्ची हो। तुमने कभी सोचा नहीं कि क्यों सिर्फ इकलौती तुम एक ही हो? बोलते हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे एक को ही क्यों पैदा किया? तो देखा, बच्चा पैदा करना एक सही राइट, सही पहले एकदम बढ़िया एक कंसल्ट होना चाहिए यार। अरे यार, यदि अगर अभी मैंने आज इसके साथ कर लिया और इसकी सेंथ मेरे पे रह जाएगी और कुफू को पता चल गया, तो मेरा तो पूरा बना बनाया सब कुछ बेकार चला जाएगा। यदि अगर हमारा बच्चा हो भी जाए, भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाद में मुझे सातों को आगे कर कैसे रखना होगा। ये सातों एक दूसरे से नफरत करती है। सही क्या बॉस, सबसे पहले स्टेज में बच्चा पैदा करना ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। होता किटल, मुझे बताओ कि क्या, कैसे किया जाता है? और तो सुनो, कल तुम्हारे माँ बाप भी एक दूसरे से डीपली प्यार करते होंगे। मेरे दिमाग को क्या हो गया? हाँ, मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा मोस्ट लविंग पर्सन है इस दुनिया की, दोनों हमेशा से साथ में ही रहे हैं। मतलब देखा, कहा था ना, पर्सन जो तुमसे डीपली लव करता है उसके साथ बच्चे पैदा करना चाहिए। और मैं अभी मिले हैं, हम दोनों तो एक दूसरे को भी जानते भी नहीं सही ढंग से। भावनाएं पैदा करनी होती है मर्द के अंदर से, समझे? हार्मोन्स पैदा होते हैं तो भाई केला खड़ा होता है, बनाना, समझे? देन फिर उसके बाद उसके थ्रू से होते हैं बच्चे। होता अच्छा अच्छा केला, पर वो कहाँ तो होता है। मैं जानती हूँ मैंने सही इंसान को चुना है और वो तुम हो। अगर हम दोनों साथ में अगर करें तो हम दोनों का बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होगा और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। उसके वहां अरमान खड़े हो जाते हैं। तो सुनो देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे आई लाइक यू एंड आई लव यू। जब मैंने तुम्हें देखा था, मैं तब से तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। तुम अपनी फीमेल स्लेव को बचाना चाहते हो, क्या मर्द कौन नहीं चाहता? पर इसने कुफू को देखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि अगर तुम मुझे थोड़ा कम प्यार करो, पर कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगी, तुम बहुत ज्यादा ही कमाल की हो। उसे पकड़ने लगती है। मुझे तुम क्या करी हो? मुझे ऑफ कोर्स हम बच्चे पैदा करने वाले हैं, तो एब्सोल्युटली इस प्रोसेस पे तो गुजरना
पड़ेगा। वहाँ उसके साथ शुरू पड़ जाती है कि हे रुक जाओ मेरी बात तो सुनो। लड़की के लिए सही नहीं है कि एक लड़की जबरदस्ती फोर्स करे अपने ब्लैक और को प्लीज वापस लो यार, मुझे डर लग रहा है। मतलब शर्मा क्यों रहे हो? माँ ने कहा था यदि कोई आदमी शर्माए इसका मतलब वो खुश है अंदर से। होता है वो घाम ये देखो जाऊं तो वैसे वो यहाँ रिवर्स पड़ रहा है मेरे साथ। तुम शर्मा क्यों रहे हो? डोंट बी अफ्रेड, मैं एकदम जेंटली करूंगी, हम दोनों एक अच्छे मम्मी पापा बनेंगे। अरे यार तुम्हें गलत फहमी हुई है। जेंटली जेंटली आए मैं मेरे को ये जेंटली नहीं चाहिए। भगवान मैं क्या करूँ, मेरे से मेरी कोई रक्षा करो। ये तुम बहुत गर्म हो रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि तुम्हारे हार्मोन्स खड़े हो रहे हैं, मैं नहीं रुक सकती। और वो वहां से किस करती है। हो गई तो ये विलन सच में बाकियों से अलग है, इसे कैप्चर करने की जरूरत है या ये मुझे कैप्चर कर रही है। मतलब बॉस जागो जागो। वो तो मैं कैसे जागूं? मतलब मम्मी ने मुझे सिखाया था मोमेंट पे जब आदमी का हार्मोन पूरा खरा हो जाता है तब हमें अपने एकदम अच्छे से बच्चे पैदा के प्रोसेस पे चल जाना चाहिए। आई थिंक मैं आज डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मुझे मजा आएगा। हो अरे यार इसे तो बहुत ज्यादा पता है, तुम एक मर्द हो तो मुझे कम से कम 30 सेकंड तो टिकना ही होगा। 30 सेकंड मिनिमम 30। और हम देते हैं उसका निकल जाता है। वो कहता है कि मैं क्राइम कमिटेड करता हूँ और हम देते हैं, वो दोनों शुरू पड़ जाते हैं। वो अरे यार हवस के पुजारी रुक जा। अगर ये प्रेग्नेंट हो गई और तू इसके बच्चे का बाप बन गया तो तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी बाकी 6 विलेनस को बल्कि कैप्चर करने में, समझे यार? बाद में कर देना ऐसे प्रेग्नेंट जब तो उन 6 को और पकड़ ले, समझे? हो गया था। अरे हाँ, क्या मतलब है कि यदि एक बार मैं इसके हाथ में चला गया तो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, मुझे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और जो कि मैं अभी नहीं ले सकता। मैं जानता था तेरे में इतना तो दिमाग है ही है। सुन इन्हों ये ब्यूटी है, कमाल की है, पर यदि अगर एक बार इसने तेरे को पकड़ लिया तो फिर तेरे को ये जाने नहीं देगी। वो अब भी तेरा इंतजार करी है, तेरे को उसे बचाना होगा। वो तो सही कहा, मैं बच नहीं सकता। वो देखी क्या हुआ। पर लेकिन इससे कैसे बचूं यार? मैं मिशन फेल भी नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे गुस्सा दिला दिया तो फिर इसे जीतना मुश्किल हो जाएगा। हाँ मुझे समझ आया। ये वाले में ये है कि डार्क ट्राइब में कि ये मेटिंग करते समय ये अपने पार्टनर की एनर्जी भी चूसने लगते हैं, जिसके कारण क्या पार्टनर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और यदि पार्टनर ने कुछ खाया नहीं है तो पहले सबसे पहले ये उसके लिए खाना बनाते हैं। हाँ इसे मैं पसंद हूँ, मुझे खाना पसंद है, ये मुझे मारना नहीं चाहती। इसका मतलब है कि मैं इसे खाने का बहाना बना सकता हूँ। सुनो मुझे भूख लगी है। मैं भूल गई थी, मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है, सॉरी। वो कहता है बॉस अच्छा मुंह खेला है। बोलते यहीं रुकना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। वो कहता वो फिलहाल तो गई है, अब भागो जल्द से जल्द भागो, इससे पहले वो वापस आए। हाँ तुम्हें वापस भी आना होगा पहले क्योंकि अगर उसकी फेवरेट गिर गई तो। वो कहता ध्यान में मैं क्या करूँ, अगर हम मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा तो यानी हम भाग जाएंगे। डोंट पैनिक, शांत हो जाओ, आगे क्या दिखेंगे कि उस शॉर्ट टाइम पीरियड में मुझे यहाँ से बच्चे के भागने की कोशिश करनी होगी। कुछ तो कर, ऐसा कुछ तो मेरे को बता यार। हम देखते हैं वहां पे वो एक टाइगर को मारती है। वो कहती है कि खेलने का समय नहीं है, मेरा हस्बैंड अंदर इंतजार कर रहा है, वो भूखा है क्योंकि हमारा बच्चा आने वाला है। मैं आ गई, देखो तुम्हारे लिए एक जिंदा टाइगर पकड़ के लेके आई हूँ। कहाँ हो तुम? वो वहां लेक के पास बैठ के फिशिंग कर रहा होता है, कुछ डार्क ट्राइब की लड़कियां उसे देख रही होती है। वो कहता है कि हे भगवान ये क्या बात कर रही है? बोलो ज्यादा नहीं, बस तुम्हें खाने की बात कर रही है। और एक लंबी वाली कह रही है कि तुम कुछ ज्यादा ही पतले हो तो तुम्हें ज्यादा मांस नहीं होगा। छोटी वाली कह रही है कि तुम्हारे पिछवाड़े का साइज ज्यादा बड़ा है तो वो ज्यादा टेस्टी होगा। वो यार है बाप रे, ये सच में बहुत परवेट है। अरे एक काफी नहीं है क्या मुझे खाने के लिए? मैं यहाँ एक और मछली पकड़ने का सोचा था, पर भागो, वो भागने लगता है, वो लोग उसके पीछे ही होती हैं। होते ये वर्ल्ड तो बहुत डेंजरस है, जो स्पीड अप करनी होगी इन सभी विलन्स को पकड़ के। और ज्यादा पॉइंट नहीं मिले, स्किल्स नहीं बनी तो मैं हार जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। क्या रे भागने पे ध्यान दे, वो लो तेरे करीब आ रही है। बताइए डार्क ट्राइब की औरतें बाहर जंगल में कितनी तेज है यार, ह्यूमन से ज्यादा तेज है। मुझे मरना नहीं है। वो गिर जाता है। वो कहता है नहीं मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। लगता है मेरा गेम आज यही खत्म है। होता है वो तुम मरने वाले हो कहता अरे बाप रे मैं बच गया। वेट टेल मी, वो लोग मेरे पीछे ही खड़ी हैं, मैं मरने वाला हूँ। वो तो भाई मुझे नहीं लगता ऐसा, जरा पीछे मुड़ के देख। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उन तीनों के सर धड़ सा लग हो चुका होता है। वहां पे हम देखते हैं उसकी वाइफ आ जाती है कि तुमने केव को किससे पूछ के छोड़ा। वो कहता भाई मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ, ये इमोशनली बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे है, जरा इसे शांत करना होगा। वो कहती है जबकि अब ये सब कुछ आ चुका है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। वो आके उसे गला लगा लेता है। वो भी वहां उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है कि थैंक गॉड तुम आ गई मुझे बचाने के लिए। मुझे पर लेकिन क्यों तुम भाग गए? मतलब मैं मछली पकड़ने गया था यार तुम्हारे लिए। मतलब मेरे लिए? मतलब हाँ, सभी गाय एज अ हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? है तुम्हारे लिए गिफ्ट, ठीक है तुमने मेरा अच्छे से ध्यान रखा, एब्सोल्युटली, तो मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ कि तुम भागे नहीं थे बट तुम स्पेशली मेरे लिए आए, पर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मतलब अरे कुछ नहीं होता मुझे। हो गया था कि मुझे गलत समझा तुम्हें, मुझे लगा तुम भाग गए, मुझे माफ कर दो, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन दिस वर्ल्ड। मैंने तुम्हें गलत ही ब्लेम किया, डोंट वरी, मैं कमजोर नहीं हूँ, नो मैटर हाउ हैपन विद यू। मैं हमेशा तुम्हें रक्षा करूंगी। खुदा तुम्हारा शुक्रिया। ये अगर मैं भागा तो मेरा हाल इस शेर जैसा होगा। होता ये लो, होता कच्चा मीट मुझे कैसे आना है। होता है कि जल्दी से खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाद में बच्चे पैदा करेंगे। अरे मैं रो मीट नहीं खा सकता। वो कहती है तुम अब खाना खाने से मना कर रहे हो।
तो मैं मर गया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं हम वो सब कुछ करने की एज में आ चुके हैं, पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। मुझे मीट चाहिए, बट लेकिन फिर भी भूख भूख लगी है। यदि मैं रो मीट खाऊंगा तो ये मेरे लिए हजम करना मुश्किल हो जाएगा, तो मेटिंग में नहीं, ये काम नहीं करेगा। अच्छा, ये बात है, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस रो मीट को पका के लाता हूँ, ठीक है। वो क्या है कि हमारा ट्राइब जो ना, हम रो मीट नहीं खाते हैं, हम डायरेक्ट पका हुआ खाना खाते हैं। वो तो पत्थर देख रही हो, तुम मेरी मदद करोगी उसे एक एज अ मिडिल शेप में कन्वर्ट करने की, तो मेरे लिए ये बढ़िया रहेगा। उसे कटोरे में बदल दो। वो तो ठीक है, तो वो उसे वहां पे मतलब कि तोड़ने लगती है। वो दूसरी तरफ एक बर्तन में पानी भरता है। होता है, ओए थोड़ा मसाला वसाला देना। होता है, हाँ ये लीजिए। वो मसाला वसाला लेता है। होता है, ठीक है, मेरी मदद करो, यहाँ पे मछली को जो मैंने मार के लाया था उसे लेके आओ। तो मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा। होता हो गया ऑलमोस्ट, बस मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ ये होने वाला है। वो मछली को उसमें डालता है और वहाँ आग लगाता है। वो वहाँ डट जाती है। वो कहती है कि हाँ, अगर यहाँ पे थोड़ा ये एग वगैरह भी हो जाए तो मज़ा आ जाता, तुम्हें बहुत अच्छा भी लगता। वो तो बॉस पीछे देखो। वो कहता है क्या हुआ इसे। वो वहाँ डरने लगती है हद से ज़्यादा। वो कहता है क्या हुआ, तो तुमने बहुत सारी ट्रिक इस्तेमाल की मुझे जान से मारने की। वो वहाँ आग को देखती है। बोला वेट, तुम्हें आग से डर लगता है कि मीट ना खाना तुम्हारा तो एक्सक्यूज था। तुम वास्तव में मेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, बस मुझे ऑफ गार्ड करके मुझे जान से मारना चाहते हो। बोला ओके ओके, मैं अंधा था, मैं भूल गया था इन लोगों को, ये बोला ड्रामेस्टिक पर्सन है। मेरी बात सुनो, मेरे साथ आओ। ये बस मैंने आग जलाई है खाना पकाने के लिए, जरा ध्यान से देखो। मैं तुम्हें जलाना नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। केव में थोड़ा उजाला आ चुका है और इस उजाले में मुझे तुम्हारी असली खूबसूरती दिख रही है कि तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। सच में ये आग वास्तव में तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा बाहर निकालने के लिए है। सच में ये मुझे नहीं मारना चाहता। तुम्हें आग नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, ठीक है, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें चुन के मैंने कोई गलत फहमी नहीं की। ये स्टोर ये बन गई, ये एकदम फिश है, बढ़िया सी है। तुम इसे टेस्ट करके देखो, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। खाने की कोशिश करती है। वो बोला, अरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसे पकड़ते हैं यहाँ से। वो उसे सिखा रहा होता है। वो तो इसको उंगलियों को ऐसे करते हैं, मतलब कि अब जरा टेस्ट करो। वो खाती है, उसे अच्छा लगता है। वो तो मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने कहा था ना तुम्हें अच्छा लगेगा। कांग्रेचुलेशन होस्ट, इसकी फेवरेटी बढ़ने लग गई है। पॉइंट मिलता है। वो कहता है चलो अच्छा एक काम करो, वो जो डेंजर प्रमोशनल वाली जो है ना वो मुझे दे दे भाई। वो ओके बॉस। चलो अब हम आपको डेंजर एक्सप्रेशन पॉइंट देते हैं जो कि 45 पॉइंट की है। तो चलो अब इसे स्कैन करो, इसका बैकग्राउंड पता करो। वो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करता है कि लोगों ने इसे डार्क ट्राइब का समझने के कारण लोगों ने इसे बहुत बुरी से मारा, इससे नफरत करने लगे थे। इसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था, ह्यूमन वगैरह कोई भी नहीं, डार्क क्लैन के लोग को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी बीता है। किसी ने कोई गाइडेंस नहीं दी है कि किस हिसाब से कैसा एक्ट करना है। बच्चे पैदा करना और उनको बड़ा करना इसका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डिजायर बन गया। देखिए आप क्यों रो रहे हैं। होगी तो मैं क्यों ना रहूं यार। हो माय लव, तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसे बहुत अच्छी फेवरेटी मिलती है, हम देते हैं उसे वहाँ पे एक पूरा 60 पॉइंट मिलते हैं। हो तो बस इतने से करने से पॉइंट मिल गया, क्या बात है। हम देखते हैं कि खुद के ट्राइब में वो कहता है कुफू को मिसअप करने की कोशिश मत करो, हमने ऑलरेडी लोगों को भेज दिया है ली यू को ढूंढने के लिए। तो वो मेरा मास्टर जो कि मिसिंग है मुझे ढूंढने के लिए गया था, लोगों ने उसे जानबूझ के हर्म किया है, क्यों है ना। वो वहाँ पे मेन प्रोटोगनिस्ट भी होता है कि वेट कहानी में ये तो नहीं था, मुझे इसे बचाना था, अचानक से ये वापस कैसे आ गई, हुआ क्या। वो तो पता नहीं, खुद हम भी हैरान है। देखते हैं वो कहती कि ना हो। अब चलो अब हम शुरू करते हैं, हमने खाना भी खा लिया है जी, मिनिमम बहुत सारे बच्चे थे, ये बहुत सारे। मतलब लिसन, मैंने तुम्हें ये बताया था ना तुम्हारे बचपन में बहुत सारे लोगों ने बुली किया है, क्या तुम चाहती हो कि हमारे बच्चों को भी इसी प्रकार का एक्सपीरियंस हो। तो तुम्हें मेरे पास्ट कैसे पता। तो तुम्हारा फिजिकल साइंस, डार्क ट्राइब जो ना वो हमेशा डिवाइन पनिशमेंट के अंडर रहा, लेकिन बहुत मिक्स्ड ब्लड है। डार्क ट्राइब कभी खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, पक्का है डार्क ट्राइब और एक किसी दूसरे ही रेस की बच्ची हो, किसी तरीके से करके इसका भरोसा जीतना होगा। मुझे मैं जानती हूँ, थोड़ी शांत होके बाहर आती हूँ, अभी मीटिंग नहीं करूंगी। वो बाहर चली जाती है। हो तो चलो फाइनली से शांत किया। होता अरे घर जा, मुसीबत आ चुकी है, वो की फेवरेटी गिरने लगी है। होते क्या, अरे यार मुझे वापस जाना होगा, जल्दी जाना होगा। होता भागने से कुछ नहीं होगा, टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ये फंक्शन 50 पॉइंट रिक्वायर करता है। होता साले लुटेरे आदमी। अरे यार और कोई चीज नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है तो यार ट्राइब में वो वहाँ पे आ जाता है, पहुंच जाता है। मैं वापस आ गया। पे कुफू वहाँ बंदों को पीट रही होती है कि वेट मैं वापस आ गया हूँ, डरो मत। होता आप वापस कैसे आ गए। वो कहता है कि कुफू का करप्शन वैल्यू क्या है। वो तो चलो अच्छा है, लगा था ये नफरत करती है, मुझे मारना चाहती है, लेकिन चलो ठीक है। ली यू तू क्या हमें बताएगा अपनी स्लेव को क्या सिखाया है। भाई मेरे बंदों को मार दिया। वो कहता है मेरे बंदों को क्या मार दिया, तेरे बंदे बहुत ज्यादा कमजोर थे, इसमें मेरी क्या गलती आखिरकार। कहा वो क्या कहा क्या, तेरे घर के गेट के आगे से आखिरकार आखिरकार डार्क ट्राइब के लोगों ने किडनैप कर लिया, तो कुछ नहीं कर पाया। मेरी कुफू यहाँ पे मेरे को बचाने के लिए कितना कुछ करी है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया। सच में आखिरकार तेरे वॉरियर्स कितने ज़्यादा यूजलेस है, कितने ज़्यादा बेकार हैं। चलो कुफू हम घर चलते हैं। वो उसे घर लेके जाने लगता है, मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, उसके लिए उसे अफेक्शन मिलने लगता है 60 पॉइंट। होता कि ये ली यू ये नहीं कुछ तो गड़बड़ है।
तूने कहीं मुझे कोई पायरेटेड कहानी तो नहीं दे दी? होता नहीं ऐसी बात नहीं है। अतः भूल जाओ, हम इसे बाद में जीतेंगे। सबसे पहले टिंग शियान को हम जीत लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नोबल शायद तक मुझे वो फॉरेस्ट में मिलेगी। चलो हम देखते हैं। वो ज़्यादा लगता है। दूसरी तरफ वो कहती है कि ली वो एक्चुअली वापस आ गया डार्क ट्राइब के बंदों के हाथों से। सच में ये बहुत अलग है। ये यंग मास्टर यूजुअली कभी इस प्रकार से तो नहीं करता है अपने। यार ये थोड़ा अलग है, इंटरेस्टिंग, मुझे मज़ा आ रहा है। वो कहता है कमीना आदमी आखिरकार क्या समझता अपने आप को, यहाँ हीरो बनने का नाटक कर रहा है इसने, इसकी माँ का। हम देखते हैं उसके घर पे जहाँ पे माहौल बहुत awkward होता है। वो कहता है ये मुझे ही देखे जा रहे हैं। वो खड़ी होती है। वो कहता क्या हुआ अचानक से, तुम इतनी नर्वस क्यों हूँ? वो कहता है इसे हिलोसिलेशन हो गया क्या मुझे देख के? वो तो नहीं, मैं खाना बना के लेके आती हूँ। वो तो अरे 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 यार वेट, ये इसके इमोशंस है? वो तो हाँ। वो तो कोई बात नहीं, लगता है ये मुझे लाइक करने लगी, इंटरेस्टिंग है, चलो बढ़िया है। तभी सिस्टम कहता है कि अरे नहीं वार्निंग। वो तो क्या हुआ? वो कहता है कि वहाँ पे शुआंग वापस आ चुकी है केव में, उसे तुम वहाँ नहीं मिले हो तो वो गुस्से में है बहुत ज़्यादा। बता अरे यार मैं क्या करूँ, एक साथ दोनों उनकी विलेंस को आपस में कैसे मैं करूँ? इस प्रकार से तो मैं मारा जाऊँगा, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। भाई कुछ कर। चलो कोई ना। कि सबसे पहले मुझे हेलो बोलना था, मैंने यहाँ बोल दिया है। अब मैं अगर सडन डिसअपीयर भी हो जाऊँ तो इसे दिक्कत की बात नहीं होगी। उसकी केब में वो कहती है कमीना आदमी बस मेरे से मीठी मीठी बातें करके चला गया। कमीना कमीना तुम भाग गए। वो कहता है कि टियाना क्या हुआ? वो कहते हैं मतलब मैं तो तुम्हारे लिए कपड़े लेने गया था, तुम ठीक हो? वो वहाँ पे आके उसे चिपक जाती है। हो गया मैं नहीं इंतजार कर सकती, चलो बच्चे पैदा करते हैं। आई कांट वेट एनी लॉन्गर, लेट्स बिकम मम्मी एंड डैडी, लेट्स मेक बेबीज। वो कहता है एब्सोल्यूट नॉट, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो अदर फीमेल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल की बैकिंग देंगी आपको। वो कहता है ऑफकोर्स मैं जानता हूँ, नहीं करूँगा। तुम्हें पता भी है कि डार्क ट्राइब के साथ यदि मेटअप करोगे तो कैसा होगा? हमारी रेसेस डिफरेंट है तो ये बहुत डेंजरस होगा। मतलब डेंजरस किस प्रकार से? होता ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आगे का तुम्हारी बॉडी को अच्छे से मेजरमेंट करना होगा। होता कि मेजरमेंट होता ये इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ को। क्या तुम मुझे भरोसा करती हो? होता हाँ मैं करती हूँ। होता ठीक है। तो वुल्फ ट्राइब में मीटअप करने से पहले एक दूसरे को अच्छे से जानना होता है उनकी बॉडी पोस्चर के थ्रू। चलो फर्स्ट टाइम है एस लॉन्ग ऐसी, यदि अगर मैंने इसको हल्का सा एक्सपीरियंस करा दिया, इसकी एनर्जी निकल जाएगी, उसकी मेंटल हेल्थ से थोड़ा सा बाहर हो जाएगा। लेट मी चेक यू फर्स्ट, रिलैक्स। वो कहती मैं रिलैक्स ही हूँ। और हम देते हैं वो उसकी पेंट्स में हाथ डालता है और हम देते हैं उसे वहाँ अजीब सा फील होने लगता है। फूक दे ये होता ये तो शुरुआत है, तुमने अभी जाना कहाँ है? और वो वहाँ पे हम देते हैं अपनी फिंगरिंग करने लगता है, उसे वहाँ बहुत ऑर्गेनिज्म आने लगता है कि ना हो। मैं जानता था इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। चलो हम थोड़ा अंदर चलते हैं। हम देते हैं वो उसे लेटाता है कि क्या कंटिन्यू करूं? वो कहता है ये बड़ा अजीब था, पर हम देते हैं। फिर वो उसे अच्छे से सेटिस्फाई करके कहता है श्योर ये थक चुकी है, अब ये सो रही होगी। गुड न्यूज़, तुमने डिटेक्ट किया है इसका करप्शन जो है वो स्पेसिफिकली नीचे गिर चुका है 30 पॉइंट। वो कहता है इतनी मेहनत बेकार नहीं की, मैं अभी थक चुका हूँ। हम देते हैं घर पे उसके, जहाँ पे हम देते हैं वो अपने आप को देख रही होती है अपने हाथों को। वो याद करती है कि उसने उन सबको जान से मार दिया होता है कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। ली यान यहाँ से भागा नहीं है, कहाँ गया अचानक से, वो डिसअपीयर कैसे हो गया? इंटरेस्टिंग, मुझे अब मज़ा आ रहा है उसे जानने के लिए। हम देते हैं वो वहाँ आ जाता है। होता मुझे क्या हुआ था? होता कुछ नहीं, तुम थक गई थी, तुम गए नहीं। होता कि एब्सोल्युटली मैं आखिरकार तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता? फ्यूचर में मुझे तुम्हें साथ मेटअप जो करना है तो तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? होता नहीं तो नहीं, मुझे अपने ट्राइब में तो जाना होगा, अदरवाइज मेरे फ्रेंड्स वगैरह सभी लोग मेरी चिंता करेंगे। होता नहीं। होता क्या हुआ? तुम डरो मत, तुम जानती हो मैं कहाँ रहता हूँ, मैं भागूंगा नहीं। तुम्हें पसंद है जो मैंने तुम्हें बोला? होता मुझे पसंद है। तुम्हें और उस प्रकार से करना है जिससे फिलहाल जाने दो, मैं आता हूँ वापस ज़रूर आऊँगा। वो तो पक्का, बट वो तो मैं भागूंगा नहीं, मैं कसम खाता हूँ। हो गई थी कि मैं तुम पे अपना मार्क कर देती हूँ। मतलब मार्क होता कि आप सब सुनिए, मार्क होने के बाद तुम चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें ट्रैक्ट करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। होता अच्छा पर कैसे? वो कहती कि बस इस प्रकार से, और उसका गले को वहाँ थोड़ा नीचा करती है और वो वहाँ अपना लब बाइट देती है। तो तुम मुझे इस प्रकार से ट्रैक्स करोगी। ऑल्थो इसके थ्रू ट्रैक्ट होना ये डेंजरस है, बट पर यदि अगर इसने जैसा कहा वैसा मैंने नहीं किया तो ये मिली मुश्किल हो जाएगा। ये बढ़िया है, तुम खतरे में भी होगी तो मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगी। कि ऐसा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इंश्योरेंस हो गया मेरे लिए। चलो अच्छा है, ठीक है, तो मैं क्या जाऊँ? होता हाँ क्यों नहीं, गुड बाय हनी। होता गुड बाय डियर। चलो अच्छा है, अब अपने कोऑर्डिनेशन का यहाँ से चल के जा सकता हूँ, मुझे टेलीपोर्ट होने की जरूरत नहीं है किसी का। वैसे टेलीपोर्टेशन भी सही है। वो कहता मैंने पूरे दिन में रात ढूंढा, वो अब तक नहीं आई, अंधेरा होने को आया। नोबल ने आखिरकार कहा था मैं यहाँ आऊंगा, वो मेरे को अब्यूज करेगी और देन मुझे किडनैप करके अपने साथ लेके जाएगी। कहाँ है वो? बताए रियल प्रोटोगनिस्ट डेफिनेटली यहाँ पे शॉन को यहाँ किडनैप करने आया होगा। होता भूल जाओ, मैंने उसे पूरी तरीके से ढूंढा, मुझे वो कहीं नहीं मिली है। उसके थ्रू तो नहीं पर लेकिन उसके ही कुछ ट्राइब के लोगों द्वारा मैं पकड़ा जाता। होस्ट गिव अप मत करो, अकॉर्डिंग टू दिस प्लॉट मुझसे पक्का डेफिनेटली किसी प्रकार से काउंटर होंगे। लगता है ये भी अपने सिस्टम से बात करा है, तो इसके सारे प्लॉट पॉइंट मेरे द्वारा
इक्विप्ड हो चुके हैं, तो ये उससे मिल नहीं पा रहा है। ये एक कैनन कैरेक्टर है, पर लेकिन ये प्लॉट इसकी ज्यादा मदद नहीं कर रहा, उल्टा मेरी ज्यादा मदद आ रहा है। जैसा चाहे कुछ कर सकता है। मैं यहाँ टेलीपोर्ट हूँ नहीं यार, निशान यही बगल में है। ये अगर सच में ये इससे मिल गई, हैंडसम भी है, इसके पास सिस्टम भी है, मैं इसे कैसे कम्पीट करूंगा। डिसाइड मैंने अपना फर्स्ट टाइम निशान को दिया है, मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। नहीं, मैं ऐसे जा नहीं सकता, एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं। सिस्टम मुझे टीनशान के पास वापस भेज। वो ओके हम देते हैं, वो वहाँ बोर हो रही होती है। होता है ही यानी वो कहता है कौन वो तो कैसी हो। मुझे सडनली कुछ काम याद आया। हो या बेबी तुम वापस आ गए। तो हाँ मैं वापस आ गया, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ के जा रहा। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस ढूंढी थी ना, मुझे याद आया मैं जब बाहर गया था, हमने अब तक इसको मेरे लिए पहना नहीं है। चलो इसको मेरे को पहन के दिखाओ। मैं जा नहीं सकता, वो कमीना आदमी ही घूम रहा है। मतलब ओके कुछ समय बाद वो कहती है क्या ये मुझ पे सही लग रही है। वो कहती है सच में तुम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज़्यादा ही। तो मुझे अच्छा लगा कि आपको ये अच्छा लगा, आपके द्वारा दी गई हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है। वो कहता है इसकी फेवरेट पॉइंट तो ज़्यादा डबल बढ़ रही है। वो कहती है मैंने कपड़ा पहना अब पहन लिया है, अब आप नहीं जाओगे ना। वो तो नहीं मैं आज़ाद यहीं रुकने का सोच रहा हूँ। कहती कि चलो अच्छा है। नो भैया अंधेरा हो चुका है, मुझे नहीं लगता मेरा गुड लक यहाँ अच्छे से काम कर रहा है। एक ट्राइब के बंदों से मैं फिर से मिला तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वैसे अंधेरा हो चुका है, जल्दी हाइबरनेशन आने वाला है। लोग जल्द से जल्द क्या बोलते हैं मेन लीड को पकड़ के उसके साथ मीटअप करना चाहते हैं। टीनशियाना भी पक्का इसी स्टेज में होगी। चलो इसके खिलाफ वापस चलते हैं। तो वो वापस चला जाता है, वो वहाँ पे उसके पास ही होता है। तो ये सोच के मुझे भी वापस जाना चाहिए, तो वो भी चला जाता है। तो थैंक गॉड यहाँ किसी ने नहीं देखा। वो लगता है अब तक सोई नहीं है। आ गया। को ये देख के हैरान होती है कि वेट एक टेलीपोर्टेशन मैजिक, एक हाई लेवल मैजिक, इसको ये कहाँ से सीख लिया इसने। जब मास्टर आप वापस आ गए, तुम जमीन पे क्यों सो रही हो। ये पूरे दिन में मछली पकड़ने गए थे और सिर्फ 2 ही पकड़ के लेके आए हैं, बड़े कमजोर हैं। मैंने खाना बना लिया है, मैं आपको सर्व करती हूँ। मतलब वेट मेरे सवाल का जवाब दो। मतलब मैं फ्लोर पे ही सोती हूँ। मतलब क्लियरली यार मैंने तुम्हें एक बेड देके रखा है, उस पर सो। मुझे नहीं पता क्या कमी है तुम्हें। मतलब मैं बेड पे सो जाऊंगी अब से। मतलब डोंट बी अफ्रेड, मैं तुम्हें खाने नहीं वाला। ये वियर्ड है, तो बहुत ज्यादा ही वियर्ड है। और तो मेरी तरफ ऐसे क्या देखी जा रही हो। ये यंग मास्टर खुद अपने आप से डिश परोस लेगा, तो मैं डर लगता है क्यों है ना। होती है कि ये सच में नहीं बदला, पर लेकिन ये परवट नहीं है। होस्ट हमने डेट किया उसके प्रति फेवरेट ही। मैं यार इन औरतों को नहीं समझ पा रहा, इनको क्या है। कांग्रेचुलेशन होस्ट, फूफू जो है ना वो पूरी से बाप की हो रही है, आपको 150 पॉइंट मिलते हैं। तो सच में मुझे नहीं पता था, तो मुझे बताओ क्या क्या आया है। फूफू देखो हम चलो साथ में खाना खाते हैं। मतलब ओके देखिए खाना अच्छे से खाना ठीक है, भूखी मजा ना। नफरत है जब कोई मेरे घर पे आता है और भूखा चला जाता है। अंडरस्टैंड मतलब अंडरस्टैंड। वो खुजली करने लगता है उसी मार्क के ऊपर। वो उस मार्क को नोटिस करती है। होता क्या हुआ, वो उसके उस दाग को देखती है कि बेटी ये मार्क। होता ये बहुत गुस्से में लग रही है। होता ये मार्क डार्क ट्राइब के लोगों का है, ये और भी। हाँ मैं उनके द्वारा पकड़ा गया था, में से एक ने मुझे बाइट किया, पर मैं जैसे तैसे उनसे बच के आ गया। क्या कोई प्रॉब्लम है। होता है एकदम डम में एक्ट करो, डम में एक्ट करो। होता डार्क ट्राइब ने आपके ऊपर एक सिग्नल छोड़ दिया है, वो डेफिनेटली अब आपको फोर्स करेंगे अपने साथ मीटअप करने के लिए। होता है एकदम सही है। वो कहते हैं कि हमें इस जगह को छोड़ के जाना होगा, इससे पहले डार्क ट्राइब के लोग यहाँ आए। अब ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। वो तो छोड़ के जाना होगा। मतलब हाँ यदि एक बार वो अपना मार्क किसी को कर देते हैं तो वो आदमी उनके लिए उनका ब्रीडिंग टूल बन जाता है। वो उसके साथ अनगिनत बच्चे पैदा करते हैं, तो वो आदमी मर नहीं जाता। तो इन द केस तुम तो अपनी फ्रीडम खो दोगी फिर अगर हम यहाँ से चले गए। होते मैं जानती हूँ, पर लेकिन मैं आपको हर्ट नहीं होने देना चाहती, इसके लिए। वेट ये वाला क्या था, इमोशन थे या एफिशिएंसी थी। तो मैं जानता हूँ तुम लॉयल हो, पर मुझे अच्छा लगा। हम पहले खाना खा लेते हैं, मैं फिशिंग करके थक चुका हूँ। हम इसके ऊपर कल बात करें, इस मार्क के ऊपर। मुझे सबसे पहले शांत करना होगा, इसे टीनशियान के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। वो लोग सो रहे होते हैं, हम देते हैं वो बेड के ऊपर एकदम अपनी फॉक्स फॉर्म में होती है। कि सच में ये बड़ा अजीब है। वाह वो कितना सॉफ्ट है। अरे यार कभी मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था। भाई कितनी सॉफ्ट इसकी टेल है, हाय कितनी कंफर्टेबल है। वो कितनी बेटी ये मुझे कहाँ छू रहे हैं। होते वाह यार मुझे कभी पता नहीं था, मैं इसका मास्टर हूँ और कभी चीज का फायदा भी नहीं उठाया। होते कि यार इतना मत छुओ, मेरी पूंछ मेरी कमजोरी। इसी प्रकार से ये छूते रहे तो मेरी बॉडी और एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो मैं और ज्यादा अब होल्ड नहीं कर सकती। देखिए क्या हुआ, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हम देखते सिस्टम कहता है कि तुम्हें पूरा एक एफिशिएंसी पॉइंट मिलता है, यानी कि वैल्यू मिलता है, मतलब कि 50 पॉइंट। वो तो 50 पॉइंट सिस्टम कहता है कि वाह हम प्रमोटेड हो चुके हैं। तो सच में कैसे हम देखते हैं उसे एडवांस शॉप का ऑप्शन मिल जाता है। वो कहता है सच में ही क्रेजी, मेरे पास और ज्यादा गर्म होने के लिए आ गई है। एट लास्ट टुनाइट लेट मी स्लीप अगेन विद यू द माय गुड बेबी स्लीपिंग। लेकिन फिर उन दोनों आपस में सो रहे होते हैं साथ में ही। तो ये सोती हुई कितनी क्यूट और कितनी प्यारी लगती है। वो कहती है कि सुनिए मैं बाकी फीमेल स्लेव्स के साथ सब्जियां लेने जा रही हूँ, आप विलेज चीफ से बात कर लीजिए, हम यहाँ से जल्दी मूव ऑन होने वाले हैं, इससे पहले डार्क ट्राइब के लोग आप पे अटैक करें। बोला ठीक है मैं समझ गया। ये सच में अगर हम ट्राइब को छोड़ के चले गए, टीनशियाना को पता चला तो वो सच में ओवर थिंक करेगी। कुफू
मानेगी नहीं, ये मूव ऑन हो करा के रहेगी। क्या करें यार, मैं समझ नहीं आ रहा। वुमेन्स को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब गुड लक होस्ट, वो तो क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा। नहीं, मुझे कुफू को मनाना होगा और किसी तरीके से मूव ऑन होने से पहले बचना होगा। कोई छोटा मैटर नहीं है, सोचना होगा अच्छे से। देते हैं वहाँ फलों की बगीचे में जहाँ पे वो फल तोड़ रही होती है, और था कि आज मैं कुफू को अपना दीवाना बना के रखूंगा। कोई बढ़िया सी आउटफिट दे जिसमें मेरा चार्म और हैंडसमनेस और ज्यादा बढ़िया नूर के आए। वो ओके बॉस, ये लीजिए। वहाँ फल तोड़ रही होती है, वो मिस कुफू इतने सारे फल है, आपको तो उठाने में दिक्कत होगी, लाओ मुझे दे दीजिए, थोड़ा मैं उठा देता हूँ। बताइए कौन है? सॉरी, पर ये हम फीमेल स्लेव्स का काम है, हमारा काम है। आप प्लीज हमारे बीच में मत आइए। जेंटलमैन, अपने काम से काम रखिए। इस आउटफिट का चार्म क्या इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है? ये शाय है क्या? ये मेरे पे ध्यान ही नहीं देती। मैंने ड्रेस ही नहीं से ढंग से पहन के रखी है। ऑलरेडी क्या बोलते हैं 8 आउट ऑफ 10 हूँ, इस ड्रेस के साथ साथ मैं 10 आउट ऑफ 10 हूँ। क्या करूँ बताइए? हरामी आदमी मेरी औरत पे अपनी उंगली डालने लगा। अपना ग्रीन टी मोड ऑन करता है कि कुफू मुझे, हाँ कि अब कोई और तुम्हारी मदद कर रहा है तो यानी अब तुम्हें मेरी जरूरत तो नहीं है। हो गया, ये हरामी आदमी कहाँ से बीच में आ गया? इट्स फाइन फाइन, ही लूजर है, क्या ही कर लेगा। चलो कोई ना, मैं तुम्हारी कन्वर्सेशन को डिस्टर्ब नहीं कर, मैं बाद में आता हूँ। ये मुझे पता होता तो मैं वापस बीच में नहीं आता। कोई बात नहीं, वेट, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने फल सब्जियां तोड़ ली, चलो हम लोग वापस चलते हैं। कुफू के थ्रू आपको 1 पॉइंट मिलता है, यानी कि टोटल करके 5। देन तुम्हारे लिए मैं ये उठा लेता हूँ। रात को हम घर पे अच्छा सा खाना बनाएंगे ना? होता हाँ। वो कहता है कि साले कमीने, तेरी हिम्मत नहीं कैसी हुई है तेरी औरत पे अपनी उंगली डालने की? चल भले ही क्या हुआ, तो तुम मेन लीड है, तो यहाँ ये औरत मेरी है। वो कहता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे? तो आपको उस आदमी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बच्चे से जानते हैं कि मैं एक फीमेल स्लेव हूँ, मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था एक कमीना आदमी। उसके कुछ अलग ही मोटिव्स थे, मैं समझ गई थी। मतलब मैं जानता हूँ कि और वैसे भी अब आप उस प्रकार से नहीं है जैसे पहले थे। मतलब कि जैसे पहले था किस प्रकार से, देखिए वैसे ही जैसे अदर मैंस मुझे ट्राइब के अंदर देखा करते थे, अब आप एकदम अलग हैं, आप मेरी केयरिंग करते हैं। वो कहता है इसका मतलब ग्रीन टी एक्ट। क्या तुम्हें डर नहीं है मेरा किसी भी तरह से? कि क्या मतलब है? हमें रास्ता रोक रहे हैं। आई डोंट केयर कि बाकी लोग मुझे कैसे देखते हैं। एनीवेज, भले ही कोई मुझे कितना ही लुक डाउन करे, मेरे लिए तुम हो मेरी। तो आप मेरे मास्टर है, मैं आपकी स्लेव हूँ, ऐसा और कुछ भी नहीं है। ये सच में बदल चुके हैं? क्या इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम देते हैं उसके 3 स्टार बढ़ जाते हैं। तो सच में ये वो फीमेल एम्प्रेस है जिसे कॉन्कर करना मुश्किल है, बट तुम स्पेशल हो जब तुम मेरे लिए स्माइल करती हो। प्लीज फ्यूचर में और भी स्माइल करना मेरे लिए। नहीं, एक दिन मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है कि चलिए घर चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए मिल्की फिश बनाऊंगा, कैसा लगेगा? वो कहते हैं इस बिना किसी रीजन के। यदि अगर मैंने सपोर्टिव कैरेक्टर को आज नहीं हटाया, मुझे डर है कुफू को मेरे लिए कॉन्कर करना मुश्किल है। लगता है ये भी कोई ट्रांसमाइग्रेटर है दूसरी दुनिया से। सच में अगर यही ट्रांसमाइग्रेटर है तो ये मुश्किल है, हमें जल्द ही एक्ट करना होगा इससे पहले कि ये कुफू को कैप्चर कर ले तो हम मारे जाएंगे। मतलब सर्दियां आने वाली है, डॉग ट्राइब की वुमेन्स को पार्टनर चाहिए। मैं समझ गया वो होता है कि क्या करोगे। पता नॉवल पढ़ने के बाद मुझे इतना तो पता है डॉग ट्राइब की औरत है जो कि जल्द ही इनके ऊपर अटैक करेगी। बस एक लिटिल सी होप देता हूँ अपनी डर्टी ट्रिक करके मेरे लिए वो ऐसे मार देगी, कैनन कैरेक्टर का काम खत्म। फिर बाद में बाकी सब स्टोरी के अनुसार चलेगा। वो तो सही कहा। उसके घर पे वो कहता है कुफू चलो खाना खाते हैं, पर तब भी उनके ऊपर अटैक होता है। हम देते हैं डॉग ट्राइब की वुमन उनके ऊपर अटैक करती है, वो बीच में आती है, कुफू को चोट लग जाती है कि कुफू तुम इंजर्ड हो। ये डॉग ट्राइब की वुमन है जिसने लगता है आपके ऊपर मार किया था। होता नहीं, टूनाइट तुम मरने वाले हो, तुम मरोगे तब मैं जीऊंगी। यदि अगर तुम उस बंदे को मार देती हो तो मैं तुम्हें अपना फीमेल स्लेव बनाऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी दूंगा। एज लॉन्ग एज ह्यूमंस भी सभी तुम्हें एडमिट करेंगे। डॉग ट्राइब फिर से फ्रीली जो चाहे कर सकती है। मुझे तुम मुझसे मजाक नहीं करे। मैं मजाक नहीं कर रहा, बस तुमसे एक फेवर मांग रहा हूँ। मैं तुमसे झूठ क्यों ही बोलूंगा। वो होती है कि नाउ रेडी फॉर डाई, और हम देते हैं वो अपनी कुफू को मार के तो उधर फेंकती है। ये देख के वो कहती है कि वेट, डॉग ट्राइब की मेंबर एक्चुअली अटैक करी है, ये कैसे? हम आमेगेटर जो ना वो अपनी पूरी ताकत लगा के जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता दूर और जोर से उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। खुद ली हूँ, ये कितना ज्यादा सरप्राइजेस देगा मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था। हम देते हैं वो अपनी पूरी पावर वहाँ अनलीश कर रहा होता है हमारा मेकटर, जिसको देखिए वहाँ पे वो भी हैरान हो जाती कि ये मेरा मालिक इतना पावरफुल कब से बन गया, मुझे पता भी नहीं था। वो कहता तो मैं किसने भेजा, नहीं बोलोगी तो देन, और उसका सर धड़ सा अलग कर देता है कि नहीं बोलने का अंजाम यही है मौत। तुम ठीक हो? तुम्हारा हाथ
आपने ये कहाँ से सीखा? ये मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, बता नहीं सकता कि मैंने ये सब कुछ सिस्टम से सीखा था। लास्ट नाइट मुझे डार्क ट्राइब के लोग लेके गए थे, पता नहीं मुझे सडन अचानक से एक इलाइटमेंट मिली एंड देन जिसके कारण सडन इलाइटमेंट यानी कि ये मार्शल आर्टिस्ट थे अपनी पुरानी जिंदगी के अंदर। तो ओह एक सडन इलाइटमेंट, ये कैसे हो सकता है? मैंने वीकेस्ट डार्क ट्राइब की मेंबरमेंट करती है सेकंड लेवल वॉरियर के मूव कुछ ऐसे थे जिसे फिगर आउट करना मुश्किल है। ऑल थॉट कुफू भी बहुत इंजर्ड है, इसके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, ये मैं इसके बारे में अच्छे से जानती हूँ। सील्ड होने के बावजूद भी इसने उसके अटैक्स को अच्छे से अपनी बिल्ड काउंटर किया। इस विलेज में आई थी अपनी इंजरी को हील करने के लिए, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी। क्या होता यहाँ क्या हुआ है, कैसा हुआ? वो कहता अंकल शू डार्क ट्राइब के मेंबर ने हमारे पर अटैक किया था इंटेंशनली, मेरी ओकुफू की लाइफ लेना चाहती थी। होता डार्क ट्राइब की मेंबर, होता इसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? होता सर हमें आदेश दीजिए, हम जल्द से जल्द उनको जाके खत्म करते हैं। होता कि कौन होगा किलर, को किसने मारा? वो था मैंने। तो तुमने एक्चुअली इसे मार दिया, ये कैसे? साले तेरे से उठती नहीं एक बाल्टी। वो कहता आई नो ये क्वेश्चन है जो कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट इसे मैंने ही मारा है, आप कुछ सोच के देखिए। तब मैं जानता हूँ ये शायद तक उस मेन प्रोटोगनिस्ट ने किया होगा। वो कुफू को मेरे से अलग करना चाहता है। आज मैं कुफू को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, किसी की आंखों के सामने हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे विलेज चीफ, मुझे डर है तक हमारे विलेज में कोई मोरल होगा, डार्क ट्राइब के मेंबर को यहाँ लेके आया होगा। होता क्या कहा कोई? आमतौर पर डार्क ट्राइब के लोग इस समय हार्वेस्टिंग की काम करते हैं। यदि कोई उनसे वादा ना करे किसी चीज का, क्या तुमने किसी को ऑफेंड किया? मैं किसी को ऑफेंड कैसे कर सकता हूँ? कोई सीरियसली नहीं लेता। कर्शु का माइंड बड़ा कमाल का है। मुझे याद आया, मैं आपको बताना भूल गई थी, एक पर्सन था जो कि मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक नहीं 9 बार। कौन है वो आखिरकार जो कि तुम्हारे स्लेव को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था? प्राइवेट रूल मेकिंग मैटर है, कौन हो सकता है वो? मतलब उसका नाम है ताइरुई, हमारे ट्राइब से नहीं है। तो ताइरुई वही पर्सन जो कि कुछ दिनों पहले यहाँ आया था, जो कि यहाँ कुछ समय के लिए पनाह ली थी, जाके उसे यहाँ लेके आओ। होता ओके, वो वहाँ आता है। वो कहता डार्क ट्राइब की वो औरत मारी गई। ताइरुई की वो सस्पेक्ट है कि तुमने आखिरकार ऐसा हम करने की कोशिश की है, बताइए। होता कि विलेज चीफ ये मुझ पे सस्पेक्ट कर रहे हैं, सबूत दिखाना होगा। आखिरकार लॉजिकली किसी और के ऊपर इस प्रकार का इल्जाम लगाना विदाउट किसी प्रूफ के, ये कैसे संभव है? और ये यंग जेंटलमैन अच्छे से बात कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। ये देखने से ऐसा लगता भी नहीं कि इसने कोई क्राइम किया होगा। हाँ मेक सेंस करते हो। ऑल थॉट यहाँ ज्यादा समय से नहीं हूँ। मैंने सुना था ली हुई जो है पूरा लेजी और कमीना किस्म का इंसान है, उसने कुछ भी अचीव नहीं किया, बस अपने स्लेव को पीटा है। लास्ट टाइम डार्क ट्राइब के द्वारा मतलब किडनैप हो गया था, ये वापस भी आ गया था। किसी को पता भी है? तुम लोग हैरान हो कि आखिरकार ये वापस कैसे आया, वो भी एकदम सेफली। ताकि अच्छा तो सारा विक्टिम कार्ड उन्हों रिवर्स मुझ पे कर दिया था ताकि मैं वापस आया, क्योंकि मैंने फाइट की। मेरा लक बुरा नहीं है समझे। डार्क ट्राइब की मेंबर मेरे मास्टर के द्वारा मारी गई है, उनके खुद के हाथों के द्वारा, यही सबसे ज्यादा बेस्ट प्रूफ है। होता ये सत्य है, होता मैंने अपनी आंखों से देखा। होता वेट मार्क चीफ जरा उसके गले पे देखिए, इसके गले पे डार्क ट्राइब के मेंबर का मार्क है, ताकि अभी भी उनके द्वारा ट्रैक्ट होता है ना। तेरी सारी होप अब नहीं है। और ओरिजिनली मैं चाहता था कि मैं कूडू को किसी तरीके से और लंबे समय तक यहाँ रुकूं, पर लगता है कि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। अंकल शू ओरिजिनली आपके सामने इसके ऊपर बात करना चाहता था। कुफू मैं इस जगह को यहाँ छोड़ के जाना चाहते थे डार्क ट्राइब से बचने के लिए। होता क्या कि मेरे गले पे मार्क है, बच पाया था क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल दिया था कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो डार्क ट्राइब की औरतें इस मार्क के लिए मेरे पास जल्दी वापस आएगी। तो बस ये एक छोटा सा सिग्नल था, कल क्या पता और भी बड़ा अटैक हो सकता है मेरे पे। होता तुम बड़े हो चुके हो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखा है। तुम जाओगे कहाँ? होंगशेन टाउन में, तुम वहाँ पे सरवाइव कैसे करोगे? होता मैंने अपना माइंड बना लिया है, सिंस ये सब कुछ मेरा अगेंस्ट में ही प्लॉट है। आप सभी ने देखा कि मुझे बचपन में से यहाँ बड़ा होते हुए कि यदि किसी को मेरे पे बिलीव भी है तो डिसहार्टेड पर्सन हूँ। अंकल शू आपको मुझे ज्यादा परस्यू करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते हो, कि मेन प्रोटोगनिस्ट। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। जानता हूँ कि ये थोड़ी छोटी थी, पर फिर भी अभी भी है, इसके चैप्टर है। हाँ पर आने वाले हैं और भी चैप्टर आ रहे हैं, ऑनगोइंग मानवा है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो पीछे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।